आ जाओ चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना लें आपके साथ, ऐसा कुछ बातचीत करना। तो भैया पहली बार आए हैं क्या आप यहाँ पे? सिगरेट जलाया था यहाँ पे तो हमारा मन थोड़ा हमारा फर्क पड़ गया। सिगरेट जलाने सही हो गया? यहाँ से सिगरेट जला के गए, 15 दिन नहीं बीते काम चालू। मेरे भी वीडियोस नहीं वायरल हो रहे हैं भाई, आज चढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, हो गया मेरा। डॉक्टर को तो दिखाए होंगे ना? 4 डॉक्टर दिखा दिया, उससे आराम नहीं हुआ। मतलब स्वेलिंग का रीजन भी नहीं बता पा रहे। उसके बाद और अर्जी वगैरह लगाई आप? घर से ही लगा देते हैं। वर्चुअल मतलब एकदम ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। पानी पीने से सही हो गया? वो भी दर्शन करने से। अच्छा, दर्शन करने से हो गया यहाँ पे। अर्जी जब पहली बार आप लगाने आए थे तो ऐसे मन में डाउट वाउट तो रहा होगा ना कि एकदम ऐसे सिगरेट लगाने से ठीक हो जाता है? कुछ नहीं, आपको मालूम नहीं था क्या चलता है यहाँ, सिगरेट चलती है। आपको पहली बार आया था मंदिर में पहले? अच्छा, के बाद सही हो गया? सही हो गया। और में पूरी देखो कैसे अच्छी हो गई है। हमारे खुद के घर की मतलब रहने की जगह नहीं थी, वो भी हो गई। क्या करना 3 महीने में? हाँ, 10-15 बार आ गए, क्योंकि हम लोग की बहुत मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पे आने की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो तुरंत हम लोग आ जाते हैं, अपने आप बाबा बुला लेते हैं हम लोग। तो बढ़िया सुनते हैं आपकी बात है। परिवार आपस में लड़ाइयाँ होती है वो भी खत्म करते हैं बाबा। जैसे बाबा लगता है इसलिए पूरी नहीं ठीक करेगी, आना बंद कर दोगे फिर? नहीं नहीं, बाबा पूरी बंद कर देंगे तो फिर कैसे आएंगे फिर यहाँ पे, बताइए। कितना पैसा लगा यहाँ पे? तो ऐसा तो नहीं कि पता चले आपसे तेल लेके कुछ इधर उधर कर रहे हैं, आपको खराब तेल दे रहे हैं? तो मतलब आपसे सरसों का तेल है, क्या पता सरसों का तेल कहीं ले जाके बेच देते हैं वो लोग। इतना बड़ा मंदिर है बाबा भूतनाथ है, कहीं कितनी मंदिरों में होता है, कहीं दूध बेच देते हैं, तेल बेच, क्या पता बेच रहे हो भैया मात्र एक सिगरेट से। अच्छा, मेरा वीडियो वायरल नहीं होता है, अर्जी लगा दूं हो जाएगा? हो जाएगा ना, मैं ही बजा देता हूँ, अर्जी सुन लेंगे, मेरी भी वीडियो वायरल हो जाएगा मेरा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत भीड़ है यहाँ पे, एक बार भीड़ से पूछ के देखते हैं क्या कैसा सीन है। कुछ लोग हंसते हुए दिख रहे हैं लग रहा है, कुछ लोग एकदम चेहरे ब्लैंक है। पहली बार आया, एक बार देखते हैं। तो पहली बार है आप लोग? भैया दूसरी बार आए। पहली बार आए थे, हम एनटीपी के लिए लेके गए थे, उनको वर्टिकल कॉलम में दिक्कत थी, L4 L5 में। नहीं मैं इनके साथ आया। तो साथ में आए तो सुने होंगे ना कि मतलब अर्जी लगती है, टेस्ट करने आए होंगे। सिगरेट ले लिए? हाँ ली ना। क्या अर्जी लगाने वाले हो? बस वही, अब एग्जाम आ रही है तो एग्जाम के इसलिए। हुआ कुछ असर की बस नहीं हुआ ना, मन की संतुष्टि के लिए मान लेके हो गया? नहीं होता है ऐसा, तभी तो आ रहे हैं। कितनी बार आ चुके? 3 बार आ चुका हूँ। वैसे मंदिरों में सिस्टम होता है ना कि बढ़िया VIP कल्चर होता है, यहाँ भी कुछ VIP कल्चर होगा ना कि एक्स्ट्रा देते हैं अर्जी बाबा और 2 लगा दो तो डिब्बा लगाओ पूरा। तो पहली बार ही आया है, क्या बोल के बुला के आपको बता के तभी पूरी हो जाएगी। अब मंदिर में जलेबी बट रही है, यहाँ पे अर्जी लगी, रिश्ता हो गया। आ रहा हूँ मैं भी कल यहाँ पे, अब वापस मेरी भी नहीं हो रही है। जलेबी से याद आया, आपकी शादी हो गई? लगा दो अर्जी, आपके यहाँ तो चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता ना। अपन को समझ में आया कि भाई कुछ तो है। तो अभी आपने ट्रेलर क्लिप्स देख ली है भाई। मेरा कोई इरादा नहीं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ाने का, और ना फिर मेरा कोई इरादा है कि भाई कोई किसी गलत राह पर जाए या फिर काम करना छोड़ दे। भाई वीडियो बनाने का पर्पस बताता हूँ। इस मंदिर के बारे में सुना तो पहले मेरे को मजाक लग रहा था कि भाई क्या ही है, सिगरेट चढ़ाओ कुछ भी हो जाएगा। तो ठीक है, एक भैया के बोलने पे मैं उस एरिया पे गया, तो एंट्री लेते वक्त के साथ मेरे को थोड़ी सी चीज़ें लगी कि भाई यहाँ पे कुछ अंधविश्वास है या फिर अंधविश्वास के नाम पे कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है। तो सोचा चलो अंदर जाते हैं। अंदर गया, धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हुई। भाई एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, एकदम क्लियर चीज़ है कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। भाई मैं वहाँ पे जाके कम से कम नहीं तो 100 लोगों से बात किया हूँ। हर एक आदमी की आगे वीडियो में क्लिप्स नहीं डाल पाऊंगा, भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट कुछ लोगों की क्लिप्स हैं। मैं वहाँ पे एविडेंसेस देखा, लोगों से मेरी बात हुई जो लोग घर पे थे अपने और उस दिन मंदिर पे नहीं आए हुए थे, कि भाई किसी का कैंसर का इलाज हो गया, जिसको डेढ़ महीने का डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अभी बचेगा ही नहीं, वो इंसान तक ठीक हो गया। ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। भाई मैं तो बोलूँगा पूरा वीडियो देखो एक बार, आगे जो चीज़ें दिखने वाली हैं आपको लगेगा कि सब मजाक है भाई, ऐसा है वैसा है, पर नहीं। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ, अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता हूँ। पर वहाँ पे जब गया तो एक एनर्जी फील हुई भाई, पर्सनली भी। तो एक बार आप लोग वीडियो पूरा देखो, लोग जो बोल रहे हैं वो भी देखना। हल्का सा लंबा होगा वीडियो, पर भाई ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं है। मतलब मेरे को तो प्योर बिजनेस मॉड्यूल लग रहा था कि भाई हो सकता है कोई पानी वानी तेल वेल का बिजनेस कर रहे हो भाई, उसके नाम पे बढ़िया चल रहा है इनका सब रोजी रोटी, पर नहीं भाई अलग चीज़ें हैं। वीडियो आगे देखो तुमको समझ में आएगा। और हाँ, थोड़ी सी हरकतें हैं वीडियो में, मतलब मैं तो भाई मस्ती मजाक के मूड में गया था कि भाई चलो आज तो कुछ ना कुछ निकालेंगे अपन, कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे चल रहा है, तो एकदम प्योर मस्ती मजाक के मूड में गया था। लोगों को ट्राई कर रहा हूँ सरकास्टिकली बार बार कुछ निकलवाऊँ उनके मुँह से, पर मेरे को अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला। बाकी बने रहिए, देखते रहिए।
सर किया एकदम लट घुमा रहे थे, मेरे को तो लगा भाई पक्का कुछ ढोंग चल रहा है, बिजनेस चल रहा है भाई यहाँ पे, है ना। आ जाओ चलते हैं। अरे दादी एक छोटा सा वीडियो बना ले आपके साथ, ऐसा कुछ बातचीत करनी। अरे छोटी छोटी ऐसे नॉर्मल बातचीत करनी। क्यों भैया पहली बार आए हैं क्या आप यहाँ पे? दोबारा है। वीडियो से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, वीडियो बना लें आपके साथ, बातचीत कर लें यार उस्ताद यार। अरे अच्छा डालेंगे बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं इंदौर से आया हूँ। इंदौर में कहाँ से? छोटा बांगड़दा रोड आखंड नगर। अच्छा पहली बार आए कि दूसरी तीसरी बार? दूसरा बार। दूसरे। अच्छा कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ हमारे दोस्त ने एक बताया था। अच्छा क्या बताया था? कि वहाँ अपन चलते हैं भूतेश्वर मंदिर। मैंने कहा कहाँ है? बोले राव में। हाँ तो उसके चक्कर उसमें हम इधर आ गए। अच्छा तो क्या आपने कोई समस्या थी या फिर से घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं? पहले तो मैं घूमने फिरने के चक्कर में आया था। हाँ और सिगरेट जलाया था यहाँ पे, तो हमारा मन थोड़ा हमारा फर्क पड़ गया। सिगरेट जलाने सही हो गया? सिगरेट जलाने से मेरा फर्क पड़ गया। नहीं हम अच्छा 4-5 साल से काम नहीं चालू हुआ था हमारा। मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तो हमारा काम धंधे बंद थे, काम नहीं चल रहे थे। फर्नीचर का काम बनते हैं, 5-6 साल हो गए थे, काम नहीं चले। यहाँ से सिगरेट जला के गए, 15 दिन नहीं बीते काम चालू। 15 दिन में हो गया काम चालू हो गए मेरे, खूब बढ़िया काम चालू हो 1 गया। महीना हो गया काम चालू। मेरे भी वीडियोस नहीं वायरल हो रहे हैं भाई, आज चढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, हो गया मेरा। कब आए थे आप लोग पहली बार? 4 तारीख को। नहीं फर्स्ट बार आए थे ना पापा के साथ चक्कर में। तारीख याद नहीं उस टाइम। वो तो मालूम नहीं, पर यूँ तीसरी बार आ चुके हैं अभी हम। तो इनके पैर के लिए आई थी, जब मैं आई थी ना, जब इनके पैर से चला भी नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं चला रहा। क्यों नहीं चल पा रहे थे? पैर में सूजन ही इतनी आ रही थी, इतने खतरनाक वाले पैर। डॉक्टर को तो दिखाए होंगे ना? 4 डॉक्टर दिखा दिया, उससे आराम नहीं हुआ। क्या बोलते थे डॉक्टर? बस जांचें सब नॉर्मल आ रही थी, उनको भी सूझ नहीं पड़ रही थी क्या हो रहा था। मतलब स्वेलिंग का रीज़न भी नहीं बता पा रहे। और यहाँ 30 से 40 हज़ार रुपये लगा दिए थे मैंने, मैं परेशान हो गई थी यार। तो यहाँ कितने में काम हो गया? यहाँ पर तो जल्द से ही आराम हो गया बाबा के यहाँ से। कुछ भी नहीं लगा। अगर सिगरेट तो लगाए हुए ना? अर्जी लगाई थी और वो जल सुबह शाम दोनों टाइम जल। कितने दिन तक पिए जल सही हो गया? 21 दिन तक। और 21 दिन में भी हो गया था, 21 दिन में सही हो गया पैर? हाँ तो ऐसे ही फर्क लगा। मैं आई थी ना, सही है एकदम पैर। खास हो गई थी, पता है बोलते क्या पता इनके पैर होंगे कि नहीं होंगे अच्छे से। नहीं पड़े उतनी ने ना देखा, आंटी ने हमको देख के बता दिया, बोलते बेटा आप यहाँ खड़े हो, इसे उधर से गेट पे जाओ। तो फिर हमको उधर से लिया। फिर उसके बाद और अर्जी वगैरह लगाई आप? उसके बाद घर से घर से ही लगा देते हैं? घर से मतलब कैसे लगा? मन में सोच के लगा देते हैं? दीपक लगाते हैं ना उस टाइम पे, बोल देते हैं जो। अच्छा वो तेल वेल जो रहता है ऐसे तो हो जाता है उससे? वर्चुअल मतलब एकदम ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार ही हो रहा है, पता है? मतलब हो रहा है, आपको फील हो रहा है अच्छे से? चमत्कार हो रहा है। मैं एक दीदी को लेकर आई। किस चीज़ के लिए? पैर के लिए? के लिए परेशान हो ना, तो काम में मन लग रहा है हमारा, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। फर्नीचर का काम चल रहा है इनका, तो इनका मन ही नहीं लगता है काम करने में। तो काम वगैरह की अर्जी लगाई आप लोगों ने? काम मांग के तो बस होता चलता रहता है, अगर अपन अच्छे रहेंगे तो काम भी होता ही रहेगा। इंदौर से? कहाँ से? इधर नगर से। कहाँ से? इधर नगर से। ये कहाँ पे? ये इधर पास में गेट के पास। अच्छा गेट चौराहे। पहली बार आए आप लोग? नहीं मैं तो तीसरी बार हूँ। अच्छा पहली बार जब फर्स्ट में आया था, सेकंड में अर्जी लगाई बाबा, मेरा मकान नहीं बन रहा था, मकान बन गया बाबा के पास। बन गया? कब आए थे पहली बार अर्जी में? आया था 4 महीने पहले आया था। 4 महीने पहले। तो मतलब मकान में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मतलब आ नहीं रहे थे कारीगर, काम धंधे वो चला था थोड़ा बहुत। तो क्या पानी पीने से सही हो गया? वो पानी में दर्शन करने से। अच्छा दर्शन करने से हो गया यहाँ पे? बाबा की कृपा से हो गया। तो अभी कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया, चौथी बार आया। चौथी बार? मतलब हर बार अर्जी लेके आते कि ऐसे? ऐसे नॉर्मल, अपन तो बाबा भरोसा है उसके दिन। और सब बढ़िया चल रहा है उसमें? बढ़िया बढ़िया मस्त। संतुष्ट है एकदम? ऐसे कुछ फील होता है यहाँ पे आने के बाद? एनर्जी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। जैसे वो बाबा की क्या बोलते हैं, उधर जाते हैं यहाँ प्रतिष्ठा के पास, तो कैसा फील कैसा होता है वहाँ वो? पे? अच्छा लगता है, मन को ऐसा लगता है जन्नत में आ गए। एक बात बताइएगा, मतलब जैसे सबसे पूछा तो नहीं ये चीज़, पहली बार जब आए होंगे तो कैसे आए थे? क्या पहली बार तो मैं मंदिर से बाहर ही था, मेरा तो कुछ हो गया था, डमी हो गई थी, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा था। तो मतलब रिश्तेदार थे उनको लेके आया था फर्स्ट पहली बार। जब बाबा कृपा करी, बाबा मेरा काम भी अच्छा चला। ऐसे बाहर से जो मेरे साड़ू भाई थे ना, उनके लेके आया था, उनका मकान बन नहीं रहा था, तो उनका मकान बन गया बाबा के पास। तो अर्जी जब आप लगाने आए थे आप पहली बार, जैसे पहली बार तो ऐसे आया था मैं नॉर्मल। अर्जी जब पहली बार आप लगाने आए थे तो ऐसे मन में डाउट वाउट तो रहा होगा ना कि एकदम ऐसे नहीं सिगरेट लगाने से ठीक हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सोचे नहीं? मतलब सिगरेट लगाएंगे, कुछ अपन को मालूम नहीं था क्या चलता है यहाँ, सिगरेट चलती है। आपको पहली बार आया था मंदिर में पहले? अच्छा नहीं, कोई यहाँ से बोला होगा ना, ऐसा सुने तो होंगे किसी की सिगरेट लगाना? नहीं, सेकंड बार आज जब बोला था कि यहाँ सिगरेट
मतलब लगती बाबा को। तो ऐसा क्या मन में क्या है, कोई बोल रहा है सिगरेट लगता है तो? ऐसा कहीं नहीं लगता हो, वो तो अपनी भावना रहती है, सबकी अलग अलग रहती है, भावना तो बाबा ही है। अच्छा ठीक है। आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ? हमें तो 3-4 महीने हो गए। तो उसके बाद कुछ है सही लग रहा है? उसके बाद चीजें सारा कुछ सही हो गया। और मम्मी के तो इतने ब्लड निकल रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ तुमको, कितने तो घाव पड़ जाते मेरे। डॉक्टर ने ऐसी बीमारी बता दी थी मेरे को नहीं, वो क्या बोला? अच्छा डॉक्टर मना कर दिया था? हाँ कन्नौरा बता दिया था मेरे को, नाम नहीं बता दिया था शरीर में ब्लड। कन्नौरा क्या बोलते हैं और मुझसे ना उठने की और बैठने की मेरे को नाम ही नहीं आ रहा। वो मजा मेरे को ऐसे उठाते थे मम्मी हाथ पकड़ के। पूछे ना कि बीमारी कौन सी और यहाँ आने के बाद सही हो गया? सही हो गया। और मैं पूरी देखो कैसे अच्छी हो गई है। हमारे खुद के घर की मतलब रहने की जगह नहीं थी, वो भी हो गई। क्या करना 3 महीने में? हाँ। और 3 महीने 4वां महीना लगे नहीं, महीने में हो गया हमारा मेरा काम हुआ मेरा ढेर। तो मेरे अभी एक खोल भरा लूँ, दूसरी बार आऊँगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा बाबा। यहाँ सब दूर सबको कुआं जनता। और मैंने तो 1 ही महीने में सुन ली थी बाबा ने, बस 3 महीने प्रेगनेंट थी, उसके बाद ऐसा कुछ हो गया। 10-15 बार आ गया क्योंकि हम लोग की बहुत मनोकामना पूरी हुई है यहाँ पे आने के बाद। बहुत की लगभग सारी या कि 1-2 बस? जब हम लोग ना जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो तुरंत हम लोग आ जाते हैं, अपने आप बाबा बुला लेते हैं हम लोग। कैसी परसों हम लोग होके गए यहाँ से, परसों के दिन ही होके गए, फिर आज फिर हम लोग आ गए। तो आज पूरी कल पूरी हो गई? बाबा ऐसे कृपा कर रखे हम लोग पे, हम आते ही रहते हैं 1-2 दिन छोड़ के। अच्छा मुँह से आते हैं तो बढ़िया सुनते हैं आपकी बात? हाँ बिल्कुल सुनते हैं। कैसी अर्जी सुन हम लोग की घर की परेशानियाँ दूर करते हैं, घर की भी अर्जी लगाने आते हैं, और परिवार आपस में लड़ाइयाँ होती है वो भी खत्म करते हैं बाबा। खत्म हो गई लड़ाई आपस में घर की? हाँ चलती रहती है और होती भी और फिर खत्म भी हो जाती है। तो मतलब जिस बार की अर्जी लगा के जाते हो वाली खत्म हो जाती है, अगली बार फिर हो जाती है? फिर आ जाते, फिर 2 दिन बाद फिर आ जाते हम लोग। तो ऐसी अर्जी आप लोग नहीं लगाई कि आगे लड़ाई ही नहीं हो? नहीं, अब वो तो चलती रहेगी ना, फिर आ जाएंगे बाबा बैठे। तो लगा के चेक करना चाहिए, क्या पता बाबा बुला लेते हैं फिर। जैसे बाबा लगता है इसलिए पूरी नहीं ठीक करेगी, आना बंद कर दोगे फिर? नहीं बाबा पूरी बंद कर देंगे तो फिर कैसे आएंगे फिर यहाँ पे, बताइए। सही बात है। ये क्या अर्जी वर्जी तो भाई सब तो बोल रहे हो जा रही, क्या पता अब क्या बोल रहे हैं, पैसे के बारे में पता चाहिए। मतलब मुद्दे की बात जो मेरे को लग रहा था तब सेंटर की, तब से वो पूछता हूँ। तो आप लोग पहली बार आए क्या यहाँ? दूसरी बार आए। तो ऐसे वीडियो बनाना से बातचीत कर लूँ आप लोग से, नॉर्मल बातचीत। कहाँ से आए आप लोग? देवगुराड़िया। कहाँ से? देवगुराड़िया। ये कहाँ है? ये अपने टिंचिन गिराव हरदा रोड। कितना पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से पड़ेगा कम से कम 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो कैसे यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मोबाइल पे मालूम पड़ा, इंस्टा पे रील देख के। मेरी गुड़िया देखती है। तो दूसरी बार आया आप लोग? नहीं, अभी 21 दिन पहले आया था मैं, अब प्रसाद चढ़ाने आया। अच्छा, तो अर्जी वगैरह लगाई थी तब? कैसे घूमने? जब अर्जी लगाई थी। तो हुआ कुछ उसके बाद असर? हाँ आराम है ना, हाथ पैर जैसे दुखते थे, शरीर थोड़ा टूटा रहता था, तो तेल वगैरह ले गया था, पानी वगैरह ले गया था मैं। कितना पैसा लगा यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं लगा। डॉक्टर वगैरह के पास पहले गए थे आप? हाँ, जैसे बुखार वगैरह ये आता तो जाना ही पड़ता था। क्या गए थे, दवाई का असर भी नहीं हो रहा था, फिर यहाँ आके हमने कुछ यहाँ जैसे यहाँ देख रहा हूँ पैसे, मतलब पानी दे, कितना पैसा लेते हैं पानी वानी का? पानी का तो उनने 20 रुपये बाटल ली थी। अच्छा, वो जो यहाँ मिल रही बॉटल उसी का? वो तेल का तो कुछ नहीं, जो खरीद के देते तो उन मिला के दे देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पता चले आपसे तेल लेके कुछ इधर उधर कर रहे हैं, आपको खराब तेल दे रहे हैं? सामने ही उसमें डाल रहे हैं और नल में से भर के दे रहे हैं ना बराबर। दूसरा तेल भर के दे रहे हैं ना वो? तो मतलब आपसे सरसों का तेल है, क्या पता सरसों का तेल कहीं ले जाके बेच देते हैं वो लोग? नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपको कौन सा तेल देते हैं? इतना बड़ा मंदिर है बाबा भूतनाथ है, कहीं कितनी मंदिरों में होता है, कहीं दूध बेच देते हैं, तेल बेचते, क्या पता बेच रहे हो। यहाँ पे जरा गेट का मामला पता करते हैं। गेट पे एक भैया खड़े हैं, बहुत देर से सबको रोक रहे हैं, उनकी नजरें हमारे ऊपर ही देख रहे हैं, एकदम देख के आते क्या बोल रहे हैं। मालिक एंट्री मिल जाएगी? आप जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ की। यहीं पे रहते हैं आप परमानेंट? हाँ, यहीं रहते हैं। वीडियो बना ले, आपको दिक्कत तो नहीं है? बनाओ भैया। ऐसे थोड़ी सच बोलना है, ऐसे थोड़ी सही बोलेंगे आप, बोलो।
अरे मैं क्या सुना बहुत यहाँ पे किसी चमत्कार वमत्कार होते, सही होते हैं क्या? भैया मात्र एक सिगरेट से। एक सिगरेट से? फिर उसके बाद जो भी बीमारी है पानी की बोतल मिलती है, 21 दिन का नियम रहता है पानी पीने का। अच्छा, तो ये सिस्टम चालू कब से होगा कि एकदम सिगरेट लगाओ? बाबा आके बोलते हैं सिगरेट तो सिगरेट तो लग रही है, शुरू से ही लग रही है, जब मंदिर छोटा था जब से लग रही है। तो भारत में तो सिगरेट आए कुछ ही साल हुए, उसके पहले क्या मानते थे? अभी चमत्कार तो अभी होने लगा। और जो सिगरेट नहीं पीता उसका क्या? सिगरेट नहीं पीता वो भी लगाएगा, उसकी अर्जी करनी है। ऐसे वैसे की भी अर्जी लगती है या फिर स्वास्थ्य शरीर सबकी दुनिया की, वो तो उनके हाथ में। अच्छा, मेरा वीडियो वायरल नहीं होता, अर्जी लगा दूँ हो जाएगा? हो जाएगा ना, बिल्कुल करेंगे बाबा। मनीष तिवारी को छा दिया बाबा ने। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है क्या यहाँ पे? संडे के दिन तो बहुत, संडे के दिन बहुत भीड़ होती है। ये गया और ये चेंज लो बॉस। ये लोग ऊपर देखो, कुछ लोग आए एकदम हंस खेल के ऐसे जा रहे हैं। इनसे पूछने लायक इतना हंस के, और इनके साथ एकदम चमत्कार हो गया क्या? मैं ही बजा देता हूँ, अर्जी सुन लेंगे, मेरी भी वीडियो वायरल हो जाएगा मेरा। चलिए तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत भीड़ है यहाँ पे, एक बार भीड़ से पूछ के देखते हैं क्या कैसा सीन है। कुछ लोग हंसते हुए दिख रहे हैं, लग रहा है कुछ लोग एकदम चेहरे ब्लैंक है, पहली बार आया, एक बार देखते हैं। तो पहली बार आया आप लोग भैया? दूसरी बार आए। एक तो पहली बार आए थे हम एनटीपी के लिए लेके गए थे, उनको वर्टिकल कॉलम में दिक्कत थी L4 L5 में। अच्छा, यहाँ से ये बाबा का पानी और तेल लेके गए तो उनको आराम लगा, तो आज वापस आए। कितने दिन पहले आए थे? ये करीब 1 महीने के पहले। उससे पहले डॉक्टर वगैरह के पास गए थे? डॉक्टर को दिखवा लाया था, आराम नहीं लगा था मुझे। तो डॉक्टर कुछ बोला वगैरह होगा ना कि क्या भाई? उन्होंने बोला टाइम लगेगा, बहुत लंबी बीमारी थी उनके, 1.5 साल से नहीं लगा। 21 दिन में ठीक हो गया? आराम लगा उनको। तो आप भैया? नहीं, मैं इनके साथ ही आया। तो साथ में आए तो सुने होंगे ना कि मतलब अर्जी लगती है, टेस्ट करने आए होंगे। सिगरेट ले लिए? हाँ, ली ना। क्या अर्जी लगाने वाले हो? बस वही, अब एग्जाम आ रही है तो एग्जाम के इसलिए। मैं भी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ, पढ़ाई लिखाई अपन खत्म करते हैं। वो तो करनी पड़ेगी पढ़ाई लिखाई। और जब मान लो अर्जी लगाए और पढ़े नहीं, पास हो गए, तब फिर वापस से आएंगे और क्या, फिर से सिगरेट चढ़ानी। दूसरी बार आए आप? पहली बार कब आए थे? पहली बार तो 1-1.5 महीना हो गया था। अच्छा, हाँ वैसा। तो अर्जी लगाए थे उस बार? नहीं, हाँ अर्जी लगी ना। तो हुआ कुछ असर कि बस नहीं हुआ ना, फिर मन की संतुष्टि के लिए मान लिया कि हो गया? नहीं होता है ऐसा, तभी तो आ रहे हैं। इंसान मन में सोच लेता है अरे हाँ मान लिया हो गया, एक बार चले थे बाबा। नहीं होता है ना, बिल्कुल क्यों नहीं होता है वैसा, तभी आ रहे हैं ना। इस तरफ भी है कैमरा, इस तरफ। कितनी बार आ चुके? 3 बार आ चुका हूँ। 3 बार। पहली बार कब आए थे? पहली बार मैं आया था 1.5-2 महीने पहले। क्या अर्जी लगाने आए थे? अर्जी दुकान की है, दुकान की लगी थी। दुकान की? हाँ। काय की दुकान? पान दुकान और एवर प्रेस। अच्छा। हाँ, तो गांव में डल चुकी है, अब एक और अर्जी लगाना है कि दुकान नहीं डालनी है अपने को। तो हो रहा है, अर्जी स्वीकार हो रही है? हो रही है, धीरे धीरे स्वीकार अर्जी। मतलब असर दिखा है यहाँ का? दिखा ना, इसलिए 3 बार आ चुका हूँ। 3 बार आ चुके हैं? तीसरी बार। मतलब जल्दी असर चाहिए, अभी तेज असर चाहिए, उसके लिए कुछ अलग किसी ने बताया? मतलब ऐसे एंटर किए होगे तो कोई बताया होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि अच्छे से अच्छा। मतलब ऐसे मंदिरों में सिस्टम होता है ना कि बढ़िया VIP कल्चर होता है, यहाँ भी कुछ VIP कल्चर होगा ना कि एक्स्ट्रा देते हैं अर्जी बाबा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को एक सिगरेट लगाओ और अर्जी कबूल, और 2 लगा दो तो? ऐसा कुछ नहीं है बाबा की अर्जी, मतलब डिब्बा लगाओ पूरा तो बाबा के ऊपर का भी हो जाए तो और अर्जी जल्दी। मन में ख्याल आया था? ऐसा कुछ ख्याल नहीं है, एक सिगरेट में काम हो रहा है बाबा, सिगरेट में। आप साथ में आए? हाँ, साथ में तो पहली बार आया। पहली बार ही आए हैं? क्या बोल के बुला के आपको बताया क्या कि अर्जी है तभी पूरी हो जाएगी? बताए थे क्या इनको आप? हाँ, बताया था मैंने, चलो करके चलेंगे। क्या सोच के आए? सोचा है पूरी हो जाएगी तो बता देंगे। 5वीं बार? कब से आ रहे हैं? पिछले महीने से आ रहे हैं। 1 महीने 5 बार आ गए? हाँ, मतलब उसका टाइम नहीं पाके 5वां मंगलवार है। अच्छा, 5वां से स्टार्ट किया। अच्छा, तो क्या अर्जी वगैरह स्वीकार हो रही है आपकी? हाँ, हो रही है। 5 बार आए, मतलब 4 बार तो हो चुकी स्वीकार? 5वीं बार आए। 4 बार हो चुकी स्वीकार? हाँ, बाकी ठीक है, अच्छा मतलब फर्क आ रहा है, जो भी हम जिस उद्देश्य से आए वो पूरा। कहाँ से हैं आप लोग? महू से। महू के पास में सही आ गए। अब मंदिर में जलेबी बट रही है,
भाई जलेबी पसंद तो मेरे को है बहुत, लेकिन आज उठ गया फास्टिंग वाला सिस्टम है। जरा पूछता हूँ कि आज जलेबी क्यों बट रही है यहाँ पे। तो नहीं दीदी आज जलेबी क्यों बांट रही हैं आप? मेरे भाई का संबंध हुआ है, हमें 4-5 महीने हुए अभी आते आते, इसलिए उसकी खुशी में अच्छा मतलब बोल दिया था। यहाँ पे अर्जी लगी, रिश्ता हो गया। हाँ। आ रहा हूँ अभी कल यहाँ पे, अब वापस मेरी भी नहीं हो रही है। भाई भी आया है। कहाँ है? वो भी यही है साथ में। अच्छा हाँ। तो अर्जी लगाने से हो गया रिश्ता? अर्जी लगाने से रिश्ता अपने आप हो गया। तो इसी खुशी में जलेबी बांट रही है। हमने बोल दिया था। तो यहाँ पे ना एक भैया खड़े हैं, दो है ना, ये देखो, ये कह रहे हैं सबको अपनी जेब से सिगरेट निकालो जल्दी से। मेरे को एकदम स्कूल वाली फीलिंग आ रही, कुछ छुपा के तो नहीं लाया है ना। देखते भैया क्या करवा रहे हैं, उससे जला रहे हैं। मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने से? तो जैसे तरह तरह के लोग आते होंगे आपके पास। हाँ। आगे दोबारा कभी ऐसा मिलते हैं दोबारा आके जलानी पड़ रही है उनकी सिगरेट? जैसे सिगरेट लाते जो भी वक्त, तो उनको हम सिगरेट जला के देते हैं। कोई लाइटर भी लाता है, माचिस लाता है, तो उनको हम बताते हैं कि सिगरेट जला के हम लाइटर रखते हैं। और प्लस जो सिगरेट नहीं भी लाता है, हम उनको सिगरेट देते हैं हमारे पास से। और दान पेटी में 10 रुपये डालने की इच्छा है। तो सबको हम ये बोलते हैं कि अपनी अपनी अर्जी बोलो जब सिगरेट जला के हाथ में देते हैं। अच्छा, तो ऐसे ये बताइए, जैसे इनकी सिगरेट आप जलाए तो कभी कोई ऐसा चेहरा दिखता है जो दोबारा दिखा हो? आते रहते 3-3 बार 7-7 बार आते लोग, तो डेली भी आता है। जल की बोतल कैंसर की गर्भगृह से मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा की वजह से टोबैको कंजम्पशन बढ़ रहा है देश में, तंबाकू की खपत बढ़ रही है। काम हो रहे हैं ना सबके, अच्छा कैंसर हो गए, काम हो रहे हैं, बड़े बड़ी बीमारियों के इलाज हो रहे हैं। सिगरेट की डिब्बी है किसी के पास? हाँ है ना, दिखाइएगा जरा। सिगरेट चढ़ती है ब्रिस्टल बस। अच्छा ब्रिस्टल डायरेक्ट? ब्रिस्टल भी लगा सकते हैं। ये एक तरफ लिखा हुआ है टोबैको यूजर्स डाई यंगर, है ना, इसमें सिगरेट वो कैंसर वाला बना हुआ, और आप कह रहे हैं यहाँ पे कैंसर ठीक हो जाता है। ये चीज़ तो हम नहीं जानते हैं, ये बहुत पुराना मंदिर है। अब जो भी भगवान और वैज्ञानिक जो भी मानो। भैया बच्चे को बांधने के लिए धागा दे दो। क्यों यार, कैसा लगा आपको मंदिर फिर? अरे मंदिर तो ठीक है, चलो छोड़ो, हो गया अभी तक। अरे जलेबी से याद आया, आपकी शादी हो गई? कहाँ हुई यार? अभी यार अभी कहाँ हुई है? आपकी नहीं हुई? नहीं हुई ना। अरे लगा दो ना अर्जी, आप भी यार हो जाएगी। जी देखो, मैं तो 3 साल बाद लगाऊंगा। अच्छा, तो मैं भी बस बहुत जल्दी लगने वाली है। तो आपकी उम्र हो गई यार, लगा दो ना यार। उम्र कितनी? 22-23 साल में। कहाँ उम्र हो गई? 22-23 साल की? क्या मजाक कर रहे हो यार। लगा दो अर्जी, आपके यहाँ तो चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता ना भाई। तो फिर आपन ने इधर पे सब चीज़ें देखी है ना, आपन को समझ में आया कि भाई कुछ तो है। अब आपन चलते हैं रवि भैया से, जो जिनसे अपनी बात हुई। अब इनसे पूछते हैं भाई कि असली मैटर क्या है, जो यहाँ की देख रेख कर रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, लगभग 20 साल हो चुके हैं उनको। मेरे को तो आइडिया नहीं है, बाकी यहाँ भाई कुछ तो मैटर है। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे हर आदमी बोल रहा है भाई की मन्नत पूरी हुई है, भाई अर्जी लगाई, अर्जी पूरी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ भाई, जब मुंह पे सिगरेट लगाना छोड़ो और यहाँ पे सिगरेट लगाओ, सिगरेट की अर्जी लगाओ। गोल्ड फ्लेक के ज़माने में, छोटी एडवांस के ज़माने में थोड़ा दिमाग बड़ा एडवांस करो और यहाँ पे अर्जी लगाओ। ये जगह जैसे बनी हुई है, तो अपने मंदिर का जो ये प्रांगण, ये कहाँ तक से कहाँ तक का है? देखो मंदिर का प्रांगण पीछे से ऐसा घूम के यहाँ से टर्न होके इधर की साइड चला गया है। अच्छा, कितने गेट अपने पास यहाँ अंदर? अपन मंदिर पे 1 नंबर गेट से एंट्री है जी। फिर उसके बाद वहां से जाने के बाद में पीछे 2 गेट ही एंट्री, अपने पास वीआईपी एंट्री है ही नहीं, और कोई गेट भी नहीं है सर। बस 2 गेट है अपने पास टोटल। ये जो ये सब लोहे वगैरह, शायद मेरे को पता है, कुछ फोटोज वगैरह देखा था मैं, तो पहले यहाँ पे लोहे वगैरह का नहीं, पहले तो शिव बाबा का जो ऑरेंज कलर का मंदिर दिख रहा है वही था। अच्छा, आज से साल भर पहले। अच्छा, मतलब साल भर क्या, वो तो अपन ने अगस्त के बाद में करा, सब पूरा स्ट्रक्चर बाद में खड़ा करा। तो आप लोगों ने ही किया सारा? सब आप और हमने मिल के करा। तो मतलब जैसे मैं देखा भी दान पेटी वगैरह तो मेरे को दिखी ही नहीं है, तो कोशिश करता ढूंढने के लिए। देखो भगवान के यहाँ दान की जरूरत नहीं रहती, वो मैनेजमेंट करने में दान लगता है, तो यूं लोग दे जाते हैं और अपनी व्यवस्था चल रही, बाबा के आशीर्वाद से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। भंडारा वगैरह का पोस्टर लगा था, तो भंडारे वगैरह? भंडारा जनवरी में हुआ था, 1-1.25 लाख 1.5 लाख लोग आए थे भंडारे में। अच्छा। भजन संध्या थी, अपने मनीष जी तिवारी, नितिन भगत जी,
ऐसे 3-4 आर्टिस्ट थे और उनके माध्यम से अपन अच्छा आयोजन रखा था। दिन में कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पे? पर डे यहाँ 10-15 हजार लोग दर्शन करते हैं और संडे के दिन कम से कम 30-40 हजार लोग दर्शन करते हैं। 30-40 हजार लोग संडे के दिन? हाँ। अच्छा, ये ऐसे पूछा तो कुछ लोग मिलते कि रुकने वगैरह की व्यवस्था है ऊपर? अभी अपन ने यहाँ टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है, लेट बात की व्यवस्था भी है, खाने पीने की व्यवस्था मंदिर की तरफ से, जो लोग बाहर से आते हैं उनकी व्यवस्था, अभी जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था पर अपन हाथ बटा देते हैं। अच्छा। अभी धीरे धीरे काम आगे बढ़ा रहे हैं अपन। साल भर ही हुआ, साल भर में बाबा की ऐसी मेहर है लोगों के ऊपर कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं यहाँ से। कश्मीर के कुछ लोग? हाँ, कश्मीर के लोग। अभी एक कनाडा से आए थे, उनको कैंसर हुआ था। अच्छा। उनके कोई परिचित है इंदौर में, उन्होंने बोला कनाडा से कि आप जल की बोतल हमें बाय फ्लाइट पहुंचे उनको। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। जय बाबा भूतनाथ की। तो आज पूरी मंदिर में घूमा, मंदिर में ऐसे क्लिप्स अभी आप देखेंगे बाद में, तो रिव्यूज वगैरह लोगों के ले रहा था मैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आपका इस मंदिर से कैसे जुड़ाव हुआ? देखो, मैं 10-12 साल का था तो पास में खेत था अपना, तो मेरी दादी पापा ये सब जाते थे तो उनके साथ भी हम मंदिर जाते थे। तो ऐसे ही जैसे खेत पे गए तो मंदिर जाना जाते थे, मंदिर दादी के साथ, कभी पापा के साथ जो खेत पे काम करते उनके साथ, ऐसे जाते रहते थे। तो मंदिर के बारे में कुछ बताइए, मंदिर की कैसे स्थापना हुई, मंदिर के बारे में क्या मतलब जगह है वो जो बनी हुई है? ऐसा लग रहा है आपको बता दें कुछ तालाब के बीच में बना हुआ। हाँ, ये आज से पूर्व में मतलब पहले गाँव का तालाब हुआ करता था, उसको फुट तालाब बोलते थे। कौन सा तालाब? फुट तालाब का। फुट तालाब। हाँ, ये पूरी जमीन में पानी भरा हुआ रहता था और ये तालाब की पाल पे विराजमान है। जहाँ बाबा बैठे हो ना, ये तालाब की पाल है, इस पे बाबा भूतनाथ विराजमान है। अच्छा। पहले के टाइम में जैसे क्या भेरू की पूजा करते थे अपन, कोई जैसे पत्थर रख देते और उनके ऊपर तेल सिंदूर, तो इस प्रकार इनकी बाबा को बैठाया था। और आज से पूर्व कोई ऐसे बोलते कि हाँ कोई साधक था, उनने इसकी पूजा पाठ की। यह पूर्व में बच्चों का शमशान हुआ करता था। भैरू यानी भैरव बाबा? हाँ, भैरव बाबा, अपने शमशान भैरव बोल सकते हैं उनको। शमशान था बच्चों का पहले। अच्छा, ये शमशान था? हाँ, कच्चा शमशान बोलते हैं उसको। अच्छा। जहाँ बाबा बैठे हैं बच्चों का शमशान था। अच्छा, तो फिर इसके बाद जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारा काम हो रखा है, ऊपर रखने की जगह आप बना रखे हैं और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं जैसे देखा ना कि कहीं पे भी ऐसा मेरे को नहीं लगा कि दान पेटी या फिर कोई दान वान का कोई भी ऐसा कोई सिस्टम मेरे को दिखा नहीं यहाँ पे। तो देखो, इसके लिए भी फंड्स की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप। तो बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, तो ये चमत्कार को नमस्कार है। जो लोग आ रहे हैं, मतलब बाबा के मंदिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10-10 बार लोग आ गए, और कहीं ना कहीं लोगों की मनोकामना पूर्ण बाबा भूतनाथ के मंदिर से हो रही, तो लोग आ रहे हैं। नहीं तो आदमी मंदिर 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, उसके बाद मंदिर जाना बंद हो जाता है। और यहाँ कंटिन्यू सतत लोग आ रहे हैं। नहीं, वही देखा ना, लोग थे। और देखो, दान की जरूरत लगती है, पर इतना आ जाता है कि अपनी जो व्यवस्था वहाँ की वो चल जाती है मंदिर के ऊपर। अच्छा। बाकी जो बड़ा फंडिंग लगेगा उसके लिए फिर सोचा जाएगा कुछ। अच्छा, तो जैसे सबसे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट तो है, मतलब मैं ऐसा वीडियो बना रहा था, मेरी आदत है थोड़ी मस्ती मजाक करने की, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर अपनी जिंदगी बनानी है तो सिगरेट मुंह में लगाना छोड़ो और बाबा के पट पे लगाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम आगे सफल हो जाओगे। तो मतलब ऐसा मेरे को लॉजिक लगा कि हाँ भाई देखो, इंसान सिगरेट पीता है, डिब्बे पे लिखा रहता है तुम्हें कैंसर होगा, और साथ में ये भी कितने सारे वहाँ पे आपने बताया कि कैंसर पेशेंट्स थे, लोगों से मैं बात भी की, उन्होंने बोला कैंसर सही हो गया, जबकि डॉक्टर्स मना भी कर दिए। तो मेरे दिमाग में चीज़ है कि हाँ, मतलब जो कैंसर आपके शरीर में जाने वाला वहाँ लगा रहे हो, उधर जा रहा है। ठीक सवाल करा आपने। जैसे कैंसर, अब क्या मालूम बाबा उसका हल उसी से निकाल रहे हो, उस सिगरेट के लगने से उसका कैंसर ठीक हो रहा हो, या जो सिगरेट बाबा के मुंह पे लग रही उसकी जो भभूति उससे उसका कैंसर ठीक हो रहा हो। अकल्पनीय चीज़ है ये। आप जहाँ विज्ञान और साइंस फेल होता है वहाँ भगवान काम करता है। कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे पूर्व में ऐसी घटनाएं घटी है, जैसे पास में कोल्ड स्टोर है, उसकी मशीनें ऑटोमेटिक बंद होना, ऑटोमेटिक चालू होना, मतलब बंद हो जाती थी, उसको कोई ठीक नहीं कर पाता। जहाँ पे वो बनी हुई है। हाँ, बगल में वो बंद ऐसी हुई, जिसने बनाई थी वो व्यक्ति भी उसको चालू नहीं कर पाया। अच्छा, उनने दिल्ली बम्बई से भी बुला लिए लोग, जो इंजीनियर थे वो आ गए, नहीं हुई चालू। एक नारियल और एक फूल माला से बाबा और एक सिगरेट पिलाने से मशीन चालू हो गई। एक नारियल से, हाँ, और एक सिगरेट लगाने से, और वो खुद लोग बोलेंगे हाँ ऐसा हुआ है। अच्छा, तो ये चमत्कार है। नहीं, जैसे मैं अभी देखा, दर्शन वगैरह किया, तो मेरे को बीच में कोई, मतलब मैं सही बताऊँ आपको ऑनेस्ट बात एकदम, जैसे मैं एंटर किया वहाँ से मेन एरिया से, हाँ। तो सबसे पहले तो जैसे
रोड ब्लॉक करने के लिए लगा के रखे डंडे, और एक भैया मस्त एकदम मोटा सा लट्ठू घुमा रहे हैं। मैं कहा भैया अंदर जाने दो, तो बोलते चलो उधर लगाओ। तो मेरे को लगा ये पक्का पार्किंग का पैसा वसूल करने के चक्कर में है। फिर मैं बोला कि वो रवि भैया से मिलना है। बोला अच्छा ठीक है जाओ अंदर। तो मैं आ गया। फिर मैं सोचा चलो, अब मैं क्या हूँ चित्रकूट से, है ना, तो चित्रकूट में देखिए दैवीय शक्तियाँ हैं, लेकिन दैवीय शक्तियों के नाम पे लुटाई भरपेट है उधर। तो मेरे को तो बस मैं यही ढूंढ रहा था, पक्का यहाँ भी कुछ ऐसा मामला है कि लूटपाट चल रही है ना यहाँ। पार्किंग अब तो शुरू हो गया, पार्किंग आई, एक नंबर का तो काम यही होता है कि पहले पार्किंग से लूटो, फिर अंदर जाओ तो देखा तो एकदम वैसे ही लाइन से लगी है दुकानें लोगों की, ये वाला प्रसाद ले जाओ, वाला प्रसाद ले जाओ। फिर और अंदर वहां से गया तो वहाँ पे एक दादी बैठी थी। मैंने तो सोचा उनसे, दी दादी थोड़ी सी बताओ ना क्या क्या कैसा यहाँ का सीन। तो मना कर दी, मैं कुछ नहीं बता रही, चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर अंदर आए जब, लेकिन लोगों के मुंह से सुना, जब रिकॉर्ड किया तो समझ में आया कि हाँ भाई लोग एकदम खुशी से बता रहे हैं। तो ये सिगरेट का कॉन्सेप्ट मेन है मेरा कि सिगरेट के बारे में कैसे है कि भाई सिगरेट ही पीना है और ये चढ़ाना शुरू करो, तो ये कैसे बन गई धारणा? जो पीढ़ी दर पीढ़ी पद्धति चलती आ रही है उसी पद्धति पे हम भी चल रहे हैं। हमारे पूर्वज सिगरेट का भोग देते थे, दारू का भोग देते थे, हम भी देते आ रहे हैं। और भैरव है, जैसे अपने उज्जैन काल भैरव चले जाओ, उनको दारू का भोग लगता है। जस्ट सामने विक्रांत सरकार है, वहाँ भी दारू और सिगरेट का भोग लगता है। तो भैरव को कहीं ना कहीं लोग भोग देते हैं, तो अपन भी ऐसी परिपाटी पड़ी हुई तो अपन उसमें चल रहे हैं। अच्छा हाँ। तो मतलब इसका ऐसे एग्जैक्ट आपको पता नहीं पता। अब देखो भगवान को शुरू से भोग लग रहा है, मैं कैसे बोल दूं कि ये भोग नहीं लगेगा? नहीं भोग लगेगा ठीक है, सिगरेट ही कैसे आई वहाँ पे? शुरू से लगती आ रही है। कोई तो स्टार्ट किया होगा ना, आपको कौन बताया? हम बता, पूर्वज बताया, हम भी करता है। कितने साल पुरानी मंदिर है? 150-200 साल पुराना मंदिर है। 150-200 साल। मेरी दादी की उम्र 95 साल है। अच्छा। और जीवित है, वो खुद बता देगी कि हाँ शुरू से ऐसा चल रहा है। अच्छा। पहले बबूल के पेड़ के नीचे छोटा सा उठला था बाबा, उसके बाद बनाया सब लोगों ने मिलके, फिर उसके बाद इतना बड़ा भव्य रूप, अभी 1 साल भी पूर्ण नहीं हुआ और ऐसा रूप ले लिया बाबा ने। अच्छा, जैसे मैं रिव्यूज ले रहा था लोगों से, तो उन्होंने बताया कोई कैंसर बता रहा है, कोई लकवा की प्रॉब्लम बता रहा है, कोई बिगड़े काम, घर परिवार में लड़ाई, और ऐसे तरह तरह की चीजें हैं जो लोग बता रहे हैं कि सब चीज ठीक हो रही है। आपकी जानकारी में अभी कौन कौन सी बीमारी आप देखे जो लोग? देखो मैंने कैंसर का केस देखा। कैसा कैंसर? मतलब मेरे जीवन में पहला कोई ऐसा केस देखा जिसका कैंसर ठीक हुआ। उसको गाल में, यहाँ पे वो पीएचई में अधिकारी था, उनको गाल में गड्ढा हो गया था कैंसर की वजह से। हाँ कैंसर। मैं खुद वहीं गेट पे खड़ा और मैंने बोला क्या हुआ दादा आपको? कैंसर। और ये पूरा सब पस वस आ रहा था और उसमें पानी इधर पी रहे थे, इधर से बाहर आ रहा था। उनका वीडियो मैंने डाल रखा है इंस्टाग्राम पर। जी जी। तो मैंने उनसे पूछा आपका, पहली बार आए थे जब मिले थे, फिर दूसरी बार मेरे को मिलना नहीं हुआ, तीसरी बार में मिलना हुआ तो उन्होंने मेरे को गाल दिखाया, तो पूरा पेट मन को बाबा क्या चमत्कार है। डॉक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे थे उसके पहले? डॉक्टर ने उनको बोला था 1.5 महीने आप सेवा पानी करो, उसके बाद खत्म। अच्छा, 1.5 महीने टाइम दे दिया। हाँ। और जो व्यक्ति आज खाना खा रहा है, रूटीन जीवन में पूरा व्यवस्थित चल रहा है। वाह। कैंसर हो गया, ठीक है। गोद भराई की रस्म में देख रहा था। अपने पास प्रमाण के साथ में ऐसे लोग, मतलब उनके नंबर और कहाँ से आए क्या है सारी जानकारी है। हमने मऊ से है, नाम नहीं लूँगा मैं, और लेबल कोई बबीता पाल नाम है उनका दीदी का। उनकी उम्र तकरीबन 55-56 साल है। पहला केस बाबा भूतनाथ के मंदिर का, उनकी गोद भराई यहाँ से, और उनके यहाँ बेटी, आज 1 साल भर की बेटी होने वाली है। 1 मिनट, 55-56 साल की अभी है ना? हाँ उनकी उम्र है। हाँ। वो महिला की, और उनके हस्बैंड की उम्र होगी 60। तो ये केस तो बहुत पुराना होगा ना? अभी का बता रहा हूँ मैं, पिछले साल गोद भराई हुई थी में कंसीव हो गई। हाँ 14 साल से नहीं है, 15 साल से नहीं है, 20 साल से नहीं है, 8 साल से नहीं है। ऐसे लोगों के यहाँ, बाबा के यहाँ से संतान प्राप्ति हुई है। नहीं मतलब इसमें थोड़ी एक लॉजिक वाली बात है, जैसे साइंस अपनी कहती है कि वुमेन जो होती है 45 to 50 के बाद कंसीव नहीं कर देखो कहीं ना कहीं भगवान के सामने साइंस फेल है। आप राम सेतु ब्रिज का देख लो, वहाँ साइंस फेल हो चुका है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भगवान विराजमान है। आप मन से जाओ, भाव से जाओ, अपने मन और भाव भगवान के सामने प्रकट करो, कहीं ना कहीं भगवान सुनेंगे। एक भैया थे अभी यहीं पे, उनसे पूछा कि आप बताओ कुछ अलग से बताओ मेरे को, जहाँ पे सबके बारे में नहीं पता। बोले दारू भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या अपने मंदिर में? भोग देते हैं हम। इस परिपाटी को धीरे धीरे चेंज करने का सोच रहे हैं। सिगरेट का भोग भी चेंज करेंगे और दारू का भी चेंज करेंगे। कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि इससे युवा पीढ़ी पे गलत संदेश आएगा, तो हम इस चीज को धीरे धीरे ब्रेक करेंगे। एकदम से अगर ब्रेक करेंगे तो लोगों के मन में गलत चीजें पहले आती है कि यार इन्हें पहले तो चल रही थी, अब बंद कर दी, दारू बंद कर दी, सिगरेट बंद कर दी। तो देखो ना तो मंदिर पे कोई व्यापार बिजनेस है हमारी ना दुकानें हैं, तो हम उस चीज़ को उस चीज़ से लेके चले। हाँ कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और हम तो ये चाहते हैं कि मंदिर से ये संदेश जाए कि हर मंदिर में बलि प्रथा बनो,
हर मंदिर में मांस मदिरा दारू का सेवन बंद और सिगरेट का भोग बंद। हम धीरे धीरे इस चीज पे आ रहे हैं, एकदम से बंद नहीं करेंगे पर आ रहे हैं। हमको भगवान, हमने भी नहीं सुना कोई भगवान दारू का भोग ग्रहण करते, सिगरेट का भोग ग्रहण करते। तो जो परिपाटी आई है उसको हम धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। और बाबा का जो सात्विक भोग है, खाना खिलाओ, लड्डू खिलाओ, पेड़े खिलाओ, ऐसी चीज चालू करेंगे। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था अपने यहाँ कोई भी से पंडित जी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो पंडित जी बैठे रहते फिर ये कर दे धागा बांध दिया कर दो। नहीं, देखो हम बाबा भूतनाथ मंदिर पे जैसे भक्त और भगवान की जय होती है, तो भक्त और भगवान की जय क्यों करते हैं अपन? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन हो, भक्त और भगवान की जय, तो वो कनेक्शन ऐसा कोई मेडिटर नहीं बीच में और कोई भगवान से मिलाने वाला मेरे देखने में कोई पंडित संत ऐसा नहीं कि जो भगवान से अपने कनेक्टिविटी कर। जहाँ भक्त और भगवान दोनों मिलेंगे तो डायरेक्ट उनकी बात होगी। तो कहीं ना कहीं भगवान चाहे हो उस भगवान उसकी मस्ती में मस्त और मैं चला गया बाबा मेरे को ये चाहिए और उनने दे दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा बाबा भूतनाथ के मंदिर में। नहीं तो मतलब जैसे देखिए बाबा वगैरह होते हैं, जैसे अपन टीवी में देखते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, उनसे कोई सोल्यूशन मांगने गया तो बोला ये काग जाके कर दो तुम। तो अपने यहाँ जैसे होगा ना कि आपने बताया कि ये है तो वो पानी देते हैं, तो ये उनको कैसे पता चलता है कि क्या करना है क्या? देखो कहीं ना कहीं प्रभु उनको भाव दे रहे भगवान। बाबा भूतनाथ जैसे यहाँ हमें भी नहीं पता था कि ये पानी की बाटल देंगे तो कैंसर ठीक होगा, हम नारियल के साथ में ऐसी चीज देंगे तो इनकी गोद भरी सक्सेस होगी। तो कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव व्यू हो जाती है। जैसे पानी की बाटल दी, इससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। हमने उनको इतना ट्रीट करते हैं आदमी को जिसको कैंसर रहता है, हम 10-10 बार बोलते हैं आप 1000% ठीक होंगे, तो कहीं ना कहीं मौन हो जाता है उस टाइप। या भगवान की जो भभूति है, जो उनका भोग लग रहा है उसमें हम भोग डाल रहे, उससे ठीक हो रहा हो। पॉजिटिव अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन और साथ में दवाई का कमाल। देखो बोलते हैं ना फूल नहीं फूल की पाखड़ी से काम होता है, तो वो इस माध्यम से काम हो रहा है। और नहीं करता अभी तक 200-300 केस कैंसर केसों में जिनको सब में मूवमेंट है, कोई 60%, कोई 50%, किसी का पूरा ठीक हो गया, किसी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया है, किसी को गठान थी वो ठीक हो गई है। मतलब मेरे पास तो वीडियो भी है लोगों के, ऐसी गठाने थी, बच्चों को इतनी बड़ी गठान थी, वो ठीक हो गई। वो तो उनका फर्स्ट डे था, उन्होंने बताया। एक कोटा से भैया आते उनको गाल पे इतनी बड़ी गठान थी, टेनिस की बॉल बराबर, तो 3 बाटल में उनकी गठान खत्म हो गई। वो गठान ही खत्म हो गई, डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर दिया उसने। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी ये है कि उसको अपने आप में भरोसा हो गया कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा। 1% भी अगर आराम लगता है आदमी को तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, यहाँ से ठीक हो जाऊंगा। तो एक पहली सीढ़ी वो रहती है कि अपन ठीक हो गए, कमजोरी आना खत्म हो जाती है, थोड़ा सा अपने आप में पॉजिटिव फील करता है। तो कहीं ना कहीं बाबा ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ बताइए जो मेरी नज़र में नहीं आया अभी तक आपके हिसाब से, जो मतलब ऐसा ना कि देखिए हर इंसान आता है, पर जो एट द टॉप जो चीजें होती है वो आप ही देख सकते हो कि कौन सी चीज जनता की नजर में आएगा, कौन सी चीज भक्तों की नजर में आएगी, कौन सी चीज हमारी नहीं। आपको क्या लगता है मेरी नजर में क्या नहीं आया होगा अभी तक? देखो यहाँ लोग बात पकड़ने के लिए आते हैं मंदिर पे, किस प्रकार की बात। जैसे आप भी आए तो आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज पकड़ी होगी कि जो आप नहीं पकड़ पाए। हाँ बिल्कुल। जैसे आप दान पेटी का बोले, देखो जिसको दान करना हो भगवान के सामने भी रख जाएगा, तो वो चीज हटाई दी अपन ने कि दान पहले नहीं, पहले उसकी समस्या है। बिल्कुल। तो वो चीज अगर उसको आदमी पहले जाता है तो जेब में हाथ डालता है भगवान के सामने, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ फंडिंग लगती है, पर वो उस मैनेजमेंट को चलाने के लिए फंडिंग की व्यवस्था लगती है। तो कहीं ना कहीं सब लोग मिल के जुल के ऐसा कोई एक प्रारूप बनाते हैं और वो व्यवस्था अपने आप होती जाती है और आता है दान उससे। जैसे लेट बात व्यवस्था है, पंखे लगाना है, शेड बनाना है, खाने की व्यवस्था करना है, ऐसी चीजें अपन मंदिर में जो दान आता है उससे करते रहते हैं और हो रहा है। पर डे 10-15 हज़ार लोग दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा होता ही है। जो सेवा कर रहे हैं लोग वहाँ पर डे 10-15 हज़ार लोग आते हैं, अगर 20 रुपए के हिसाब से लगाया जाए, अच्छी खासी बॉटल बिक रही है अपने यहाँ, मतलब अच्छा सवाल जा रही है बॉटल, बिल्कुल बिक रही है बोलना अच्छा सवाल करा आपने, ब्लंट हो जाएगा। ठीक है, अब 20 रुपए पर व्यक्ति अगर डाल रहा है तो देखो हर व्यक्ति तो पैसा नहीं डाल रहा है। बिल्कुल। आज 10,000 लोग आए तो आदमी वो कैलकुलेटर फट से चला लेगा 2 लाख रुपए आए, तो हर व्यक्ति 10 रुपए नहीं डाल रहा, हर व्यक्ति 20 रुपए नहीं डाल रहा है, कोई हाथ जोड़ के भी आगे जा रहा है। क्या रहता है, मंदिर आ रहा आदमी तो पहले दुकानदार रोक लेगा, आदमी एक 100 रुपए का बजट लेके आता है घर से कि अपने को वहाँ 100 रुपए भेंट करना है, जो भी करना है। वहाँ से आगे चला, नारियल आ गया 25 का, 10 की अगरबत्ती आ गई, 10 के फूल आ गए, धागा दे दिया, सिगरेट दे दी, ऐसे सामान कुल मिला के 40-45-50 रुपए का एक थैली बना देता है। फिर वहाँ से आगे चलेगा, जल की बाटल लेनी है अपने को तो 20 रुपए की बाटल ले लिया, बचा क्या 20 रुपए। तो अब परिवार में अगर
4 लोग आए तो 4 बाटल तो लेके नहीं जाएंगे, जाएंगे तो एक व्यक्ति की बाटल। अगर उसने दान करा, 4 लोग आए, गिनती में तो 15,000 आ गए, 15,000 लोग आए, पर दान करने वाले एक व्यक्ति है, 4 के बीच में एक है, तो अब उसका रेशो आप निकाल लो। 20 रुपए की बाटल है। ये तो फाइनेंस वाली बात हाँ, है। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं पूरा, अगर आपने पैसे की बात करी पूरा बता रहा हूँ। अब 20 रुपए की बाटल है तो अपने को बाटल 13-14 रुपए में पड़ती है, 7 रुपए एक बाटल पे मिलते हैं। अपने बाटल परचेस कर रहे हैं मार्केट से, तो अपने को पैसे देना उसको। ठीक है। उसका रख रखाव सब मेंटेनेंस में आते हैं। बाटल ढक्कन खोल रहा है तो भी पैसे देना पड़ेंगे। आदमी अगर दिन भर में 100 पेटी तैयार कर रहा है, उसमें प्रसाद डाल रहा है, तो कोई फुकट में नहीं करेगा। एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, फिर उसके बाद उसको बाटल को उठा के स्टैंड पे पहुंचानी है, एक व्यक्ति उसमें लगता है। फिर वो जो सर्व कर रहा है, बाटल दे रहा है, एक व्यक्ति वहां लगेगा। ऐसे हर चीज में, जैसे आप सिगरेट जला रहे तो लाइटर वाला दिन भर सिगरेट जला रहा है, एक व्यक्ति वो लगेगा। फिर शाम को इतने लोग आ रहे, तो आप भी समझते हो कि कहीं ना कहीं लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं देते हैं, तो कचरा कर रहे हैं, केले के छिलके वहीं फेंक दिए हैं। तो ये करने के लिए 3 लोग सफाई करते हैं पूरे ग्राउंड की। आपने देखा होगा, एरिया तो बहुत बड़ा है। तो 3 तो लड़के परमानेंट रख रखे और 2 लड़के शाम को सफाई करने के लिए आते। तो ऐसे 5 लोग सफाई कर्मी हैं। फिर उसके बाद 2 लोग सिगरेट जलाने वाले। मतलब मंदिर में बैठना, एक जैसा मंदिर में बैठना असंभव है, तो उसके लिए भी 2 लोग शिफ्टिंग बाइट मंदिर में बैठते हैं। फिर 3 महिला गार्ड हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाना, आगे चलो, क्योंकि जेंट्स नहीं कर सकता। कुछ महिला ऐसी भी रहती है कि उनको अपने को, अपन जेंट्स हाथ नहीं लगा सकता, तो वो महिला उनको हाथ से आगे बढ़ाती है। 3 महिला वो है। फिर चौकीदार है रात को 2। अच्छा, मतलब मंदिर चोर चोरी करने आएगा, मंदिर नहीं देखेगा, तो 2 चौकीदार भी है रात को। फिर सब मंदिरों की पूरे मंदिर सामने भोलेनाथ जी का मंदिर ऊपर साफ सफाई करना है। तो ऐसे मिला के 20-25 लोगों का स्टाफ है। और आज के टाइम में 5-7 हज़ार रुपये में कोई काम नहीं करता, 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 25 लोगों का 20,000 सिर्फ जोड़ोगे तो 5 लाख रुपए सैलरी जा रही। बिजली का बिल है, लाइट खराब हो रही है, ये सामान लाना, वो सामान लाना, श्रृंगार का सामान लाना, तो ऐसे मिला के दूसरे खर्चे भी है। तो इस सब का रख रखाव आप ही कर रहे हैं पूरा? सब हम गांव के लोग और सब मिलके ऐसा रख रखाव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी मेरे दिमाग में चीज आई, सिगरेट दिन भर में कितने की लग जाती होगी यहाँ पे? मतलब कितने लोग आते हैं? अपन इतना दिमाग नहीं लगाते, वो दुकानदारों का काम है। अपना काम तो ये कि यहाँ जो भक्त आ रहा है उसको क्या क्या सुविधा दे सके और इसको किस तरीके से आराम मिल जाए, अपन उस चीज पे ध्यान लगाते हैं। अब जैसे मंदिर पे लोग आ रहे हैं, उनको रहने की खाने की व्यवस्था पूरी फ्री है। हम मंदिर तरफ से पर डे 50 लोग भी रुके तो हम मंदिर तरफ से खाना खिला रहे हैं। ये चीजें लोगों को नहीं दिखती है, ये एक बड़ा बजट है। आज एक आम आदमी को आप खाना खिलाने जा रहे हो, 50 से 60 रुपए का खर्चा बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। आप 50 रुपए मान के चलो, 20 से 30 व्यक्ति तो पर डे रुकते ही रुकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपए खर्चा हो ही रहा है पर एक टाइम का, दोनों टाइम खाना आता है। चाय भी मिलती है, स्टाफ के लोग जो बाहर से आए उनको चाय भी देते हैं हम जो रुके हैं यहाँ पे। अभी मंदिर पे जम्मू कश्मीर से आए, 4 दिन से लोग रुके। बिल्कुल। फिर इसके पहले उड़ीसा से आए थे, हैदराबाद से आए थे। तो देखो, कोई व्यक्ति अगर यहाँ आ रहा है तो उसका भाव, एक तो उसको खुशी इस चीज की कि आप पैसा कोई चीज में नहीं लग रहा है। बिल्कुल। सिर्फ 10 रुपए की सिगरेट में अगर भगवान उनका काम कर रहा है तो क्या, कहाँ लगा पैसा आपका? ठीक, दुकानदार का काम है, उसका कर्म है। अगर वो 5-10 रुपए नहीं कमाएगा, दुकान में बैठेगा क्यों? सही बात है। तो ये एक सबकी सोच रहती है कि मंदिर पे इतने लोग आ रहे हैं तो पैसे आ रहे होंगे। देखो पैसा आता है। अब जैसे भंडारा हुआ, अब बाबा भूतनाथ जी के मंदिर पे जो भंडारा हुआ, 1.5 लाख लोग आए थे। 1.5 लाख लोग? हाँ, दिन भर में? पूरे सुबह 12 बजे से चालू करा था भंडारा, रात को 12 बजे तक चला था। 12 घंटे में 1.5 लाख लोग आगे? 1.5 लाख लोग भोजन करके गए। फिर भजन संध्या थी, बाबा की पालकी यात्रा निकली, पहली बार निकली थी। 50,000 लोग थे रंगवासा में। रंगवासा से पालकी यात्रा? हाँ, गाँव में बाबा भूतनाथ मंदिर से पूरे गाँव का भ्रमण करा, 50,000 लोग थे यात्रा में। अच्छा। अब मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं यही पास में ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे बस 5 साल हो गए, डिग्री 5 साल ही खत्म होने वाली है। मेरे को आज पहली बार पता चला इस मंदिर के बारे में, जबकि मैं, आप समझिए 5 साल में कितनी बार निकला हूँगा यहीं से। जस्ट पीछे है कॉलेज। क्या है, मैं मंदिर जा रहा था, पिछले 2023 की बात है। मैं मंदिर गया और भंडारा हर साल होता था, पर उसका प्रारूप छोटा था, अभी ये बड़ा हुआ। मंदिर गया मैं, वहाँ जाके मैंने जगह की बात करी, जिसकी जगह थी उसने मना कर दिया, जगह नहीं दूंगा मैं मतलब शुरू से बता रहा हूँ मंदिर कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, मत दे जगह। अपने पास मंदिर के पीछे जगह थी, तो अपन ने जेसीबी बुलवाई और जेसीबी से पूरी जगह प्लेन करवाने लगे। 300-400 घंटा जेसीबी चली, वहाँ पे पूरी जगह लेवल करा दी।
उस बीच में 2 महिलाएं जो बाबा के यहाँ पहले आती थी, ऐसे नॉर्मल आते थे, पहले भीड़ नहीं लगती थी, मात्र हम 2-4 लोग जाते थे। वो आई, उसने बाबा के यहाँ अर्जी लगाई, सेम वही सिस्टम, सिगरेट लगाने वाला, नारियल वारियल देके अर्जी लगा दी और अर्जी लगा के गए, उनका काम हुआ। मैं भी वहीं था उस टाइम पे, जेसीबी चल रही थी। मैंने पूछा दीदी तुम क्यों आए? उनका मेरा काम हुआ। जब इंस्टाग्राम पेज बाबा का मैंने बना के रखा था, उस पर मात्र 150-200 फॉलोवर थे, तो बाकी वीडियो भी डाल रखे हो आप, देखना उसमें शुरू के वीडियो दिखेंगे, तो उसमें व्यूज भी कम है। और अपन ने वीडियो डाले तो उन दोनों महिलाओं का वीडियो बना के अपन ने ऐसे ही डाल दिया, उनके क्या लोग देखेंगे, तो क्या मालूम प्रभु की ये इच्छा थी कि वीडियो डलेगा और 2 मिलियन लोगों ने वीडियो देख लिया। जैसे थोड़े दिन हुए और फिर एक कोई इंदौर से आए, उनके माता पिता 4 साल से अलग थे, तो बाबा भूतनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उनके माता पिता 4 दिन में साथ हो गए। 4 साल से अलग थे, 4 दिन में साथ हो गए। वो भी अचंभे में क्या रे कैसा हुआ। फिर एक लड़का आया, उसका काम हुआ, फिर एक आया, ऐसे क्रमबद्ध बढ़ते बढ़ते। अभी एक बात हुई मेरी उनसे, वो जलेबी बांट रही थी दीदी। हाँ, वो कहती है मेरे भाई का रिश्ता हो गया इसलिए जलेबी बांट रही हूँ, मतलब अर्जी लगाई थी। बोलते हाँ भाई की शादी की अर्जी लगाई। तो देखो समस्या बहुत प्रकार की है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई दारू से दुखी, हर प्रकार की समस्या। आदमी घर से बाहर निकलता समस्या साथ में लेके चलता है। उसके दिमाग में ये टेंशन रहता है, और यार मेरे को वहाँ जाना, अरे यार मेरे को ये करना, तो ये समस्या ही है। सगाई ब्याह नहीं हो रहे हैं, किसी को लीवर में प्रॉब्लम, किसी को किडनी में प्रॉब्लम, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम, किसी को सर में प्रॉब्लम, किसी को आंख में प्रॉब्लम। ऐसे भी लोग हैं बाबा भूतनाथ के मंदिर पे जिनको सुनाना बंद हो गया था कान से, उस बंदे को कंपनी से भगा दिया कि भैया तेरे को सुनाई नहीं देता, तेरे को निकाल दिया बाहर। अब बाबा भूतनाथ के मंदिर आया, अब देखो कोई चीज आदमी लेके आया, उसका बाबा को उतार के चीज दी, उसने डाली, 1 महीने में उसको कान से वापस सुनाने लग गया। यही बात अगर अपन, मैं मंदिर घूमने के पहले आपसे किया होता, सेम टू सेम बात, उन्होंने हंस रहा होता बैठ के, लिटरल बता रहा हूँ। वो याद है एक वीडियो आया था, वो किसी का बोलने लगी मेरी बहन, हाँ वही वाली कहानी एकदम सेम टू सेम लग रही है। मैं तो भैया अपन क्या है, आज अपने हिंदू सनातन धर्म में लोगों को प्रमाण देना जरूरी है। बिल्कुल, आप कितना भी ढंग का बजा लो, उनको प्रमाण पहले चाहिएगा कि इससे ये काम हुआ कि नहीं हुआ। और मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो जो भी देखेंगे, आप बाबा भूतनाथ मंदिर आओ, मैं एविडेंस, प्रमाण, मोबाइल नंबर और उस व्यक्ति से मिलूंगा, वो खुद बोलेगा मेरा काम यहाँ से। मैं तो सामने से मिल लिया रैंडम आज, मैं तो मान गया। आप तो एक दिन मिले, संडे के दिन आना, आपसे गिनती नहीं होगी। अच्छा, गिनती नहीं होगी, थक जाओगे, आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी वीडियो बनाते बनाते। बहुत अच्छी बात। उस बंदे को सुनाने लगा, जिस कंपनी से निकाला था उसको, उसने वापस वही रिज्यूम डाला और बाबा भूतनाथ, बाबा महाकाल ने उसकी वहीं वापस जॉब लगवा दी। आंखों से दिखना बंद हो गया था। लोग, उनके भाव ऐसे रहते, चांदी की आंखें भेंट कर गए बाबा को, मतलब हल्की वाली थी, उसका भाव था कि नहीं। तो मैंने बोला अभी आपने पैसा आ रहा है, तो आपने बोले मैंने चांदी की आंखें, तो वो आदमी सोचे 100, 150, 200 ग्राम की होगी, ऐसा नहीं, उसके भाव थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में, ऐसी ऐसी चीजें आती जो अपने को नहीं पता चलता है। बिल्कुल, अब मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरे लिए अभी से बता रहा हूँ, कितने 10-11 बज रहे हैं रात के, मेरे लिए 12 घंटे पहले अभी से एकदम अनजान चीज थी, कोई आइडिया नहीं। अगर आप बैठोगे ना, सुबह से गेट पे बैठ जाना, एक व्यक्ति, अभी तक मैं बाबा भूतनाथ के मंदिर में कम से कम 1-8 करोड़ लोग दर्शन कर गए होंगे, 1 साल में, से ज्यादा ही कर गए होंगे। एक व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि यहाँ इस व्यक्ति ने पैसा लिया। अच्छा, जो मंदिर में सेवादार है, ऐसा एक नहीं बोल सकता कि हाँ भैया मैंने इनको पैसे दिए और इनसे मेरे से ये काम कराया। देखिए एनर्जी का तो मैं कुछ तो मानता हूँ कि भैरव बाबा का, इसलिए देखो हर मंदिर में एनर्जी है। बिल्कुल, हर मंदिर में आप कहीं भी चले जाओ, सब जगह पॉजिटिव एनर्जी है, और भगवान आज भी है। और जिसको भगवान देखना है, मैं बाबा भूतनाथ मंदिर से दावा कर रहा हूँ कि आप बाबा भूतनाथ मंदिर आओ, आपको वहाँ भगवान साक्षात बाबा महाकाल बाबा भूतनाथ विराजमान दिखेंगे। अच्छा, क्यों दिखेंगे? आपने नहीं करते 100-50 लोगों से तो इंटरव्यू लिया होगा। बिल्कुल, आप एक व्यक्ति से बता दो कि उसने नेगेटिव बात करी मंदिर, कोई नहीं। मैं दावा कर रहा हूँ आपको, मतलब भीड़ के बीच में भी लोग खड़े होकर नहीं बोले नेगेटिव। मैं, जो व्यक्ति तन मन धन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी बुराई नहीं करेगा मंदिर की। और मैं हिंदू सनातन धर्म से हूँ, तो मैं तो यही बोलता हूँ, मंदिर कोई सा भी उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। और जो हिंदू, ये जितने भी भक्त वीडियो देखें, आप उसकी पहले तो प्रसिद्धि पे मत जाओ, उसकी चीजों पे जाओ कि आज इतनी बड़ी अगर व्यवस्था है तो उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा होगा और कैसे चल रहा होगा। बिल्कुल, आज जो व्यक्ति मैनेज कर रहा है उसको पता। अपन लोग चौराहे पे बैठ के बात कर लेते हैं, अरे वहाँ तो ऐसा चल रहा है, ऐसे। आप जाके देखो, अपने हिंदू सनातन धर्म में सबसे नेगेटिव चीज यही है कि उस
अभी बागेश्वर धाम लोग जा रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा तो बिल्कुल जा रहा है। आज भूतनाथ धाम आ रहे हैं तो लोग फायदा हो रहा तो जा रहे हैं। आज वैष्णो देवी जा रहे हैं तो भगवान है तो जा रहे हैं। क्या है ये भूतनाथ सरकारी पत्थर है, महाकाल भी वही ज्योतिर्लिंग वो भी पत्थर का ही है, वैष्णो देवी माता भी वो भी पत्थर। मैं तो पर्सनल बता रहा हूँ, जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सतना रीवा, तो हमारा जैसे जहाँ मेरा प्रॉपर गांव है तो टिकरी लगता है, डभौरा नगर पंचायत में टिकरी गांव बहुत छोटा सा, वही अंदर जाके एकदम मतलब मान लीजिए छोटी सी नदी सूखी हुई पार करने के बाद एक पेड़ के नीचे, जैसे मान लो आपकी 6x3 6x4 की एक शिला पड़ी हुई, जैसे किसी का बिस्तर लगा हुआ हो। अब मेरे पापा जब भी क्या बोलते हैं नवरात्रि का टाइम होता है तो उस समय जाते हैं वहां पे, परिवा के दिन नारियल फोड़ते हैं। उनका है जब भी नारियल रखे, चाहे कितनी अच्छी नारियल लेके जाओ, 2 नारियल रखेंगे, फूटी तो वो राख ही निकलेगी उसमें। तो मैं छोटा था जाता था साथ में, बताया इसका क्या है, तो बोले कि ये जो शिला रखी, चाहे जेसीबी बुला दो, चाहे इंसान बुला दो, जो बुला दो, अगर जो उठाने की शिला को कोशिश करेगा उसके मुंह से खून निकलना शुरू होगा, मर जाएगा वहीं पे। तो ये भगवान है ना। अब भैरव बाबा ही वहां विराजमान है। मैं वही बोल रहा हूँ, भगवान सब जगह विराजमान है। अपने लोग अपने भगवान की बुराई करते हैं। बिल्कुल, और नहीं करना चाहिए। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं ये वीडियो जितने भी देखे और जो भगवान को नहीं मानते ना, वो बाबा भूतनाथ के मंदिर आना। मैं नहीं, आप चैलेंज कर देना उसको कि तू चल भूतनाथ। मैं तो प्रैक्टिकली ऐसा इंसान हूँ कि देखिए मैं भगवान की बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे दिमाग में रहता है कैसे और क्यों 24 घंटे रहता है। तो मेरे को आज यहाँ पे समझ में आया देख के कि कुछ तो असर है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो एक नेगेटिव चीज मंदिर। मैं तो एक ही अर्जी लगाने का सोच रहा हूँ, मेरा वीडियो वायरल कर दूं, मैं तो यही सोच रहा हूँ। देखो वो भगवान को कब वायरल करना है, कैसे करना, आपको पता नहीं चलेगा। बाबा भूतनाथ के मंदिर पे पेज पे 20 फॉलोअर 10 फॉलोअर 0 से चालू शुरुआत हुई थी, साल भर कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर होगा। तो कैसे हो गए? ये विश्वास है, ये लोगों का विश्वास है। और एक माउथ कन्विंसिंग ऐसी हो रही, आप आए, आपने इसको बताया, उसको बताया, इसको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान से ऐसे भी लोग हैं, कोटा राजस्थान के बाइक आते हैं यहाँ पे और सिर्फ जल की बाटल लेके जाते हैं। एक भैया बैतूल से आते हैं, उनकी जब इच्छा हो जब आ जाते हैं। अच्छा, जब मन हो जब आ जाते हैं, सिर्फ जल लेने आते हैं। तो ये प्रभु का चमत्कार है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज बताइए जो मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे ऐसी चीज जो आप करेक्शंस करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। देखो वो तो बाबा महाकाल, बाबा भूतनाथ को उनकी जो इच्छा वो करा लेंगे। अपनी कोई हिम्मत नहीं कि अपन करा दे, भगवान को सब पता कब क्या कराना है। तो वो उनकी इच्छा होगी तो होगा, नहीं तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। पर्सनल जैसे आप अपना बताइए, आपको कैसे इंट्यूशंस आते हैं? जैसे आपसे कभी ऐसा हुआ कि लगा कि आपको कुछ बोल रहे हैं बाबा करने के लिए और आप कर रहे हैं? देखो भगवान किसी से ऐसे कान में आके नहीं बोलेंगे तू ये कर, वो भाव देंगे तुमको। मतलब अपने आप में लगेगा नहीं यार ऐसा कर, तो वो भाव दे रहा, उस भाव से करोगे तो वो काम सिद्ध होगा आपका। अच्छा, तो ये भगवान कराता आपसे, आप नहीं करते, वो आपको भाव देगा। कोई ऐसे आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, कहीं मालूम क्या मालूम कि भगवान ने बुलवा दिया, या आप सुन रहे हो कि उन्होंने बोल दिया, ये सब वो करवाता है। ऐसे मतलब बात कर जब लोगों से तो एक चीज आई, घर से अर्जी लगाने का सिस्टम, कि लोग घर से बैठ के अर्जी लगा रहे हैं, इसका क्या है? देखो अब मैं वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो चलाते देखते देखते अपन ने कुछ बोल दिया कि बाबा ये मेरा काम होना चाहिए, और भगवान ने कर दिया तो हो गया। ये होता है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, और बाबा सुन रहे हैं, बैठ सुन रहे, कर रहे काम। जैसे भैरू जी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, है ना, मतलब कुछ 100 कुछ प्रकार 108 भैरव 108 भैरव होते हैं। तो कोई अर्जी लगा रहा है जैसे, तो ऐसा नहीं, मतलब मन में मेरे सवाल आता है कि किसी और भैरू जी के पास तो नहीं पहुंच गया होगा वो सवाल, या फिर ऐसे गलत हो गया हो? भगवान सब एक है, भगवान सब एक है। 108 भैरू भी एक ही है ना, उनके नाम अलग अलग। नाकोड़ा भैरू हो गए, शमशान भैरू हो गए, सब भैरू महाराज हो गए, कालका हो गई। माता जी तो एक थी ना, 52 शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है। अरे नहीं, तो ऐसे होता है ना कि मतलब इंसान शिव जी की आराधना कर रहा है तो विष्णु जी थोड़ी आ जाएंगे वहां पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, भाव, भगवान सब एक है, भाव, भगवान भाव का भूखा है। आप भोलेनाथ, मैं क्या बोल, हर मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी, हर मंदिर में, कहीं भी चले जाओ आप, चाहे महाकाल चले जाओ, चाहे भूतनाथ आ जाओ, चाहे खजराना गणेश चले जाओ, या चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह पॉजिटिव एनर्जी। एक चीज और देखा था मैं, तेल का। हाँ,
लोग आते हैं छोटे डिब्बी में या फिर बड़ी डिब्बी में, कोई बड़े में तेल ले जा रहा है, कोई छोटे में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि बड़े छोटे वाला, और मतलब किस वो जैसे वैरायटी तेल से? अब जैसे कोई 10 रुपए वाली डब्बी लेके आया, कोई 20 वाली लेके आया, कोई आधा लीटर की लेके आया, तो वो मालिश वालिश करने के लिए तेल लेके जाते हैं मंदिर से। और क्या देखो मालिश के लिए एक दिया जलाने के लिए तो मालिश के लिए दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। वो दिया जलाने के लिए आप कहीं से दुकान, यहाँ मंदिर जैसा है। अब आदमी क्या, अपन इंसान बहुत मट्ठा हो गया है, खाने में क्या खा रहा है, जितना ज्यादा फास्ट हो सके। हाँ, और आजकल ये चीजें सब, इनमें भी ग्रीस की जरूरत है, इसमें बिल्कुल, भी ऑयल बिल्कुल। की जरूरत। तो वो घर से यहाँ से जाने के बाद मालिश करता है, हाथ की पैर की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे इन जॉइंटों में और इनमें थोड़ा तेल मिलता है, बंद हो जाता है। तो वो हो रहा है, कैसे भी कर रहा है भगवान। देखो उनका नाम लेते लेते है बाबा भूतनाथ हमारा घोड़ा दुखना बंद कर दे। महिलाएं गांव की ज्यादा आ रही है, मैं गांव की भाषा में बोल रहा, हे बाबा ऐसो कर दे, हमारो पाँव ठीक कर दे, और अगर हो गया ठीक तो भगवान उसके लिए वो भूतनाथ हो गया। तो मैं क्या बहुत देर तक बैठा था जी। तो बताया ना वो शक की नजर, देखिए आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, मतलब हाँ। डिग्री आने वाली, तो मतलब एक होता है अंदर से कि देखता हूँ बैठे कुछ तो घपला मिलेगा, कुछ तो घपला मिलेगा। मैं बैठ के वहां पे बस मैं कम से कम उतारा रहा हूँ ना 15-20 मिनट तक नजर रखा है सिर्फ तेल वाले एरिया में, सोच रहा हूँ क्या होगा अब इसका, क्या होगा अब इसका। सच कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। फिर सोचा चलो ठीक है, फिर भैया के पास गया, भैया से बातचीत घर में क्या होता है क्या होता है सब होता है। वो घूम रहा ही नहीं, एकदम सीधे जवाब दे रहे हैं। मतलब कोशिश तो मैं पूरी कर डाले कुछ तो पकड़ में आ जाए, पर अभी तक नहीं आया। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ भैया, और दावा नहीं चैलेंज कर रहा हूँ। देखो जिसको भगवान की बुराई करनी है वो बुराई करेगा, उसको भले आप कितना भी अच्छा रख लो। बाकी जो भगवान के लिए भाव से आया है कि हाँ मैं मंदिर जाऊंगा मेरा काम होगा, तो उसी दिन उसका काम। ऐसे भी लोग हैं, साले जीजा आए, जीजा जी लेके आए साले को कि ये काम करना है, जीजा जी का तो पहले हुआ नहीं और साला तो आ ही नहीं रहा था और उसका काम हो गया। अच्छा, तो ये भाव भगवान को क्या मालूम, उसकी यहाँ से खुलने वाली थी, बाबा ने खोल दिया, उसका काम। एक दो लोग देखा जिनसे बात हुई, बताया कि उनका घर नहीं बन रहा था, अर्जी लगाने के बाद घर का काम हो गया, 2 महीने घर बने हुए हो गए उनको पूरा। क्या मालूम वो बाबा के अर्जी लगाने के बाद उसका जो काम नहीं चल रहा था काम चालू हो गया हो, या उसकी यहाँ आने से उसकी काम में बरकत आ गई हो, या उसके रोजगार में बरकत आ गई हो, तो इस प्रकार से उसका काम चालू हो गया। जी। तो अभी आप व्यूअर्स को आप मतलब क्या ऐसे डायरेक्शन देना चाहेंगे या फिर इनवाइट करना चाहेंगे? देखो मैं तो यही बोलूँगा, चाहे 60 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, मंदिर जाना चाहिए। अपन हिंदू है तो अपने को मंदिर जाओ, बाबा को भले घर पे तिलक लगाओ, पर तिलक लगाओ। मेरे को भी लगा था, सांप हो गया, पर मैं रोज पर डे सुबह उठते से बाबा भूतनाथ मंदिर जाता हूँ, तिलक लगाता हूँ, उसके बाद बाहर होता हूँ। अपने हिंदू होने की शान है। आप देखना तिलक का भी बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। तो वो लगाना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सब भक्त जो भी ये वीडियो देखे मंदिर जाए। उम्र मंदिर को देख के नहीं आती, चलता जाता है। आज मैं युवा पीढ़ियों को यही मतलब इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि आप सब मंदिर जाओ। और देखो दूसरे धर्म के लोग उनका टाइम पे जो काम करते हैं वो करते हैं, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट है, पूरे पक्के हैं, सब काम छोड़ देंगे, लाखों का कारोबार छोड़ देंगे। और अपने लोग IPL चल रहा है, कौन जाएगा आरती में, छोड़ो मतलब एकदम ये कैजुअली परिपाटी लेते पड़ हैं। गई है। क्या देगा IPL तुमको, कुछ भी नहीं। और भगवान की भक्ति करोगे तो कुछ तो रस मिलेगा, यश वैभव कीर्ति। रस की कीमत जो है ना, इन मेंटेलिटी बहुत चेंज होगी। उनको आजकल भगवान के द्वारा मिला वो जो प्रसाद से ज्यादा क्लब्स के प्रसाद में ज्यादा मजा आ जाएगा। वो एक चीज अलग हो गई। आज अगर भगवान साहब जुड़ जाओगे ना, आप, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप 10 दिन बाद भूतनाथ के मंदिर आ जाओ, आप यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लोगे। यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, और यहाँ जो लोग आते हैं उनकी पीड़ा आप सुन सुन के बोलोगे नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए। मैं थोड़ा सा जो जिसके माध्यम से आप यहाँ आए हो, वो व्यक्ति एक बार मंदिर ही आया था, पर आज उसकी ऐसी दिल लगी हो गई कि उसको रात को 1 बजे फोन लगाएंगे तो मंदिर आ जाएगा। अच्छा, हाँ, वो भगवान को कब देना कैसे देना वो दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ छुपा है, वो निकालेगा कौन, आप और मैं और भगवान। बिल्कुल, आप भगवान के मंदिर जा रहे हो तो कुछ अच्छा हो रहा होगा तो जा रहे हो, नहीं तो आप थोड़ी जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप 1 बार 2 बार नहीं, ऐसे लोग 10-10 20-20 बार आ गए मंदिर। यहाँ की जिनकी किडनी लीवर फेल बता दी थी, साइंस तो फेल हो गया, भगवान के सामने साइंस भी फेल है। तो हे भगवान आज भी, इसलिए कहते हैं आपकी लाइन है चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार, इसी में शक्ति है।
और वो शक्ति बाबा भूतनाथ है, बाबा महाकाल है, माँ वैष्णो देवी है, ये सब शक्तिपीठ आज भी जागृत है। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो ये होती है जय। कोई माध्यम नहीं, कोई मिलन नहीं। भगवान को अगर आपके ऊपर कृपा बरसानी तो आप डायरेक्ट बात करोगे तो कृपा बरसाएंगे। अगर आपको किसी भी चीज की नीड है या कुछ भी चीज की जरूरत हो तो आप किसको बोलोगे? आपके पिताजी को। बिल्कुल। के कोई तीसरे व्यक्ति को जाके बोलोगे? तो भगवान अपना माई बाप ही है, अपना बाप और माँ भगवान ही है। तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे भगवान मेरे को ये चीज, तो क्या मालूम उस भाव में सुन ले आपकी। और अगर कोई बीचवान को बोलेंगे तो वो नमक मिर्ची मसाला लगा के बोलेगा। तो मैं तो जैसे ना मतलब अंकित भैया को बोला था कि आने के लिए मंदिर में से, तो बोले कि ऐसा मैटर है। मैं कहा ठीक है। अब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो वेट कर रहे हैं, आपको थोड़ी आप कॉल वगैरह आ रहा है कि किससे मिलना है किससे मिलना है। तो वहीं पे जस्ट सामने जब आपके पास आए तो आप खड़े थे, एक पंडित जी खड़े थे। तो मैं पंडित जी की तरफ देखा तो पंडित जी कब फ्री होंगे। मेरे को लगा भाई यही होंगे। कि बढ़िया धोती कुर्ता एकदम पहने हुए पीले कलर का, तो अब यही होंगे। वो चले गए इधर देखे नहीं। मैं कहा पंडित जी वो तो नहीं, इनसे मिलना है। मैं कहा ये तो शर्ट पैंट में खड़े हैं, ये क्या बताएंगे। फिर इस पे ही मेरा एक मन आया कि सोचा पूछूं आपसे कि आउटफिट का क्या है, मतलब आप एकदम ऐसे ही रहते परमानेंट? मैं ऐसा ही रहता हूँ नॉर्मल। देखो भगवान की कृपा हजारों के बीच में अगर एक व्यक्ति खड़ा और भगवान की निगाह पड़ गई तो उस पर कृपा हो गई। तो ये कृपा रहती है। कोई पेरवास के ऊपर कृपा नहीं रहती है, या पेरवास के ऊपर की नहीं कि उसने धोती पहरी है, लुंगी पहरी है, या गमछा डाला है, या कुर्ता पहरा है, पजामा पहरा है। मैंने क्या बोला, भाव होना चाहिए भगवान के। बिल्कुल। अगर आपके भाव भगवान के प्रति है तो आपका कपड़ा नहीं देखेगा, आपके शरीर पे भी नहीं देखेगा क्या पहना है। आप कफन की कीमत क्या होती है? बहुत कम। 100-200 रुपए का कफन नहीं आता है। जब आदमी जाता है तो 100 रुपए के कपड़े में कितना भी स्टैंडर्ड व्यक्ति हो, वो चाहे कुछ भी पहना हो, वो मुफ्ती लिवाइस या कोई से ब्रांड का कपड़ा पहना हो, आखिरी में वो 100 रुपए के कफन में ही जाएगा। और वो छोट मोट दुकान पे मिलेगा जहाँ वो आदमी कभी उस दुकान की तरफ नहीं देखेगा, वहीं का कफन पहन के जाना है। तो क्या है कपड़े में, पेरवास में क्या है? मेरे को बताओ कि मैं आज आईफोन चला रहा हूँ, आप आईफोन चला रहे हो। बात हुआ सैमसंग के छोटे मोबाइल में हो रही, नोकिया 1100 में भी हो रही है। बात तो वही हो रही, बात वही हो रही है। सिर्फ एक दिखावा है, हाई फाई लोगों का दिखावा कैसा रहता है, एक दिखावा है। बाकी मैं ठीक है, सब अपनी अपनी जगह, मैं किसी की कोई तोड़ नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी अपनी जगह। हम शुरू से इसी कल्चर में चले तो हम शुरू से इसी कल्चर में, हम आरती भी ऐसे ही करते हैं, जीन्स पेंट में ही कर रहे हैं। तो जो देखो शुरू से जो चल रहा था वो करेंगे, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। आज नई नई चीज करने लाएंगे तो लोग बोलेंगे यार ये तो दिखावा कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, ये करने लगे। तो ये अपन नहीं बिलीव करते इन चीजों को। ठीक है, सबका अपना अपना नियम है। बिल्कुल। कहीं कोई मंदिरों में बिना लुंगी के एंट्री नहीं होती, और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है वो। हम भी इस चीज पे धीरे धीरे करेंगे, पर अभी नई जगह है। अगर हमने नए नियम इतने स्ट्रिक्ट कर दिए तो लोग बोलेंगे तो ज्यादा बड़ा तामझाम हो गया और यहाँ तो स्ट्रिक्ट हो गए। हाँ, ये है फटे टूटे कपड़े, जिनके आधे कपड़े हैं जो कैफरी नेकी में जो आ रहे हैं, इनको हम मंदिर में एंट्री नहीं देते हैं। बिल्कुल, अच्छी हम बात नीचे उतार देते हैं कि आप मंदिर पर आपकी एंट्री बैंड है। बिल्कुल। आपको बुरा लगे आप मंदिर आओ या मत आओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। अपनी मर्यादा में रहो और अपने कपड़े पूरे पहनो। मर्यादा का ध्यान हम जीन्स भी फटे टूटे जीन्स वालों को मंदिर में नहीं जान देते। तुम दुकानदार को पूरे जीन्स के पैसे दे के आ रहे हो, फटे कपड़े लेके आ रहे हो, ये गलती तुम्हारी है। बिल्कुल। और सब जगह मंदिरों में होना चाहिए भी। बिल्कुल प्रतिबंध होना आप चाहिए। मंदिर जा रहे हो तो किसको बताने के लिए जा रहे हो? वहाँ कौन देख रहा है आपको? भगवान को बताने की क्या जरूरत है? डिसेंसी मेंटेन। तो आप अपने सात्विक जीवन में जाओ, भगवान के सामने जितने सिंपल सोबर जाओगे उतनी जल्दी उसकी निगाह आपके ऊपर पड़ेगी। यार ये तो फकीर है, राजा बेटा, श्रद्धा भावना से जाओगे तो नजर तो पड़ेगी। भाव, मन में भाव होना चाहिए भगवान का। और बाकी सब जितने भी शक्तिपीठ है सब जगह भगवान विराजमान है, यहाँ भी वहाँ भी, जहाँ भी है सब जगह भगवान आज भी है। और ये मानना पड़ेगा, साइंस भी मान चुका है तो अपने को भी मानना पड़ेगा। और जो इस वीडियो को देख के अगर बोलते भगवान नहीं है तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि आप एक बार बाबा भूतनाथ के मंदिर आना, आपको साक्षात बाबा महाकाल और बाबा भूतनाथ दिखेंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। मैं अगर आप बोलोगे तो जिनका कैंसर ठीक हुआ उनसे बात करवाऊंगा, जिनका पैरालिसिस ठीक हुआ उनसे भी बात करूँ। और कुछ लोग तो ऐसे उनके घर में ही डॉक्टर है। अच्छा, उनके यहाँ कैंसर ठीक हुआ है, ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, और एक बीमारी और उसमें भी अपडेट है, पर अभी पूरा अपडेट नहीं है। जिस दिन अपडेट हो जाएगा बड़ा तहलका होगा।
ना मतलब क्या बोलते प्रेग्नेंट लेडीज गठान वठान वाला प्रॉब्लम था बहुत। हाँ, ये तो छोटी सी बात है। पीसीओडी की समस्या, थायराइड की समस्या, लोग आगे से मैसेज करते हैं आगे से कि भैया मेरे को यहाँ से इतना आराम मिला और इस चीज में आराम मिला। अच्छा। हाँ। पीसीओडी सब जिन जब टू ब्लॉक है डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बाबा भूतनाथ के जल से टू ब्लॉक खुल रहा है और हुआ है, बोलेंगे लोग। आप इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर में से 100 कमेंट नेगेटिव नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, मंदिर के अंदर भीड़ रहती है तो अपन जल्दी बढ़ाते हैं, ये तो सब जगह होता है। कोई सब मंदिर चले जाओ, आगे चलो, सब जगह आपको ये कमेंट मिलेंगे, बाकी ऐसा कोई कमेंट लूटपाट का नहीं मिलेगा। आपको एक कमेंट बता देना आप, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और मंदिर के ऊपर कोई नेगेटिव चीज बता देना कि यहाँ से ऐसा मंदिर का नाम खराब हो रहा हो। अभी तक तो मेरे को दिखा देखो, बाहर के अगर कोई तीसरा लोग आके कर रहा है तो उसकी जवाबदारी हमारी है। मंदिर से जुड़े जो लोग 10-15 लोग जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति का नहीं बता सकते आप कि इनने ऐसा करा। देखो, मंदिर है, 100 प्रकार के लोग आ रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हो हमें नहीं पता। आप बाहर किसी अनजान व्यक्ति से बात कर ले और अगर उसने पैसे लिए तो आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। हम मंदिर के नाम पे अगर बता दें कि इस व्यक्ति ने पैसे लिए, तो आपका जूता हमारा सर है। बिल्कुल। अपन तो ढंके की चोट पे बोलते हैं जो भी बोलते हैं, क्योंकि अपन प्रभु के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। उसने अपने को माध्यम बनाया है। जी। अपने को माध्यम बनाया है, तो उस माध्यम को अपन स्वीकार करें और वाह महाकाल, वाह भूतनाथ को दंडवत प्रणाम करें। और मैं तो यही बोलूँगा कि भैया जो भी भक्त ये वीडियो देखे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कैंसर, पैरालिसिस और जिन माता बहनों को बच्चे नहीं है, एक बार बाबा भूतनाथ के मंदिर आए। पर अगर आप यहाँ से जल की बाटल लेके गए तो उस जल को आपको 3 से 4 महीने पीना पड़ेगा, जब जाके आपकी बीमारी खत्म होगी। और बीमारी खत्म नहीं, कम होती जाए। आपको दिख रहा कि हाँ अपना कैंसर में परसेंटेज चलता है 10, 8, 7, तो ये समझ लो बाबा महाकाल, बाबा भूतनाथ की कृपा हो गई है। और इसको धीरे धीरे आपको जल पी के खत्म करना है और आपको जल बंद नहीं करना है। अगर कोई पौधा बड़ा हुआ है तो उसकी जड़ होगी। बिल्कुल। अगर जड़ तक जाना है तो कैंसर एक दिन में नहीं होता है, इसे धीरे धीरे बड़ा रूप लेता है। तो धीरे धीरे समस्या जल के अगर माध्यम से खत्म हो रही तो बहुत अच्छी बात है। आपको कीमो, ऐसे भी लोग 12-12 कीमो लग गए और उनकी कीमो लगना बंद हो गए। जिनकी डायलिसिस चलती थी उनकी डायलिसिस बंद हो गई, वह भूतनाथ के मंदिर से हुआ है। ये बहुत बड़ा दावा है कि कीमोथेरेपी के मैं बात करा दूंगा। अच्छा, जिस व्यक्ति को कीमो लगे तो उससे बात करा दूंगा। तो मेरे से आज बात करें में तो समझ में आ गई चीजें, पर मतलब अगर अपन एज पर रिकॉर्ड्स इसकी बात करें ना, एक बहुत बड़ा मेजर होता है ये। सब बाबा की कृपा है, बाबा महाकाल, बाबा भूतनाथ की कृपा है। तो आप सभी यहाँ पे इंदौर में स्थित राऊ के पास में रंगवासा में स्थित बाबा भूतनाथ की मंदिर है। आइए, जिनको भी डाउट्स है, जिनको भी लग रहा है कि भाई मंदिर फर्जी है, पैसे का कुछ भी हो सकता है, देखो मैं तो सारे उल्टे सीधे मेरे डाउट खत्म हो चुके हैं। आप भी आओ, दर्शन करो, अर्जी लगाओ अगर कोई है तो। और ये नहीं सोचना कि भाई पैसे वैसे का कुछ भी लेन देना, यहाँ पे आओ एक बार खुद देखो। और किसी को लगता है भाई कुछ नेगेटिव है, कुछ है, सीधे कमेंट करना रील पे या फिर हमारे पॉडकास्ट पे या फिर मुझे पर्सनली बोल देना, भैया को बोल देना, कुछ भी नेगेटिव दिख रहा हो। बाकी सबको जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। जय बाबा भूतनाथ।